तो स्पेल्स कैसे काम करते हैं राखी जी? स्पेल्स आपके एनर्जी पे काम करते हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अच्छा, पॉजिटिव हो पॉजिटिव देंगे। उल्टे सीधे काम करवाने आते हैं लोग आपके पास? बहुत आते हैं। मेरे को उसकी लाइफ में ही रहना है, उसको उसकी वाइफ से दूर कर दो, उसकी एक्स से हटा दो। ये कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है पॉजिटिव? पैरों से। ओके। हम लोग जब आप आए, मैंने स्पेल्स किया कि मैम मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी शादी हो गई है, पार्टनर के साथ नहीं बन रही। तो आपने बताया था कि इसमें स्पेल कास्टिंग में सिंबल्स और सिजिल्स का भी रोल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, सिंबल्स भी यूज करते हैं इसमें, हम क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं इसमें, हम टैरो भी यूज करते हैं। तो हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए ये सारी एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा सही हो जाए पढ़ाई को लेके, उसके लिए कुछ होता है? उसके लिए ना सिंपल आपको करना है, टुगेदर डिवाइन फोकस नाउ, टुगेदर डिवाइन फोकस नाउ। राखी, वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया तरुण, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच, आप इतने ट्रैफिक में समय निकाल के हमारे से बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शुरू करें आज का पॉडकास्ट? बिल्कुल बिल्कुल। राखी, पहले से थोड़ा सा ना आप मुझे अपने बारे में बताओ कि आपको क्यों लगा कि आपको जो आप कर रहे हो वो करना चाहिए। ओके, अपनी जर्नी जो आपने, मेरी जर्नी spell अगर casting बहुत की शुरू जेन्युइन होके बताऊं तो कहते हैं ना कि एक्सीडेंटली आ जाना किसी चीज़ में। हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है इस अकल्ट साइंस में, और इसमें 2020 से, अच्छा, अभी 2020 से, यानी अप्रैल 20 से, जब ये कहा गया कि अब आपके पास नौकरियां नहीं है कोविड में। अच्छा, तो मैंने भी पॉडकास्टिंग उसी वजह से शुरू करा। तो मतलब कि बेसिकली लोगों का ना फील्ड चेंज हो गया, और मतलब कि आप कभी सोचोगे नहीं, मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी और इन चीज़ों में है। अच्छा, तो उस टाइम में ना एक टाइम ऐसा आया कि आप डिप्रेशन में जाना शुरू कर दिया कि आपके पास अर्निंग नहीं है, आपके एक्सपेंस वैसे ही हैं सबके सब। तो फिर मैं किसी हीलर से कनेक्ट हुई, तो उन्होंने मुझे हील किया, पॉजिटिवली बहुत अच्छे से किया। तो उन्होंने एक तरह से गुरु मान लिया जब मैंने उनको, तो उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया कि जो इंसान खुद को हील कर रहा है, हील हो रहे हो, तो आप एक बार दूसरों को करके देखो। अच्छा, आपको अफेक्ट पड़ा उनकी हीलिंग से? बहुत बहुत पॉजिटिव। इवन है ना, कहते हैं ना, लाइफ का सोचने का तरीका ही बदल गया। हाँ, मतलब आपको ना ये पहले तो ये होता था यार ये मेरी किस्मत खराब है, मुझे ही क्यों निकाला, और भी तो काम कर रहे हैं, कुछ कोई गिने चुने रह गए थे कुछ लोग। आदमी सबसे पहले किस्मत को वही करता है यार मेरे साथ ही क्यों। और कुछ ऐसा भी था कि मेरे हस्बैंड का कहीं बाहर ट्रांसफर हो गया था, बेटा भी उनके साथ, तो कोविड में आना जाना नहीं, तो अकेले रहना हो गया था क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में थी मैं। तो वहाँ पे मैं सिर्फ रह रही थी, वहाँ पे ना किसी से बातचीत ना कुछ है। तो बस उसी डिप्रेशन से मैं ऑनलाइन ये सब चल रहा था, तो कर भी पाई। तो वहाँ पे हील किया सबसे पहले, फिर उसके बाद मैंने ना घर से शुरू किया हीलिंग करना। ओके। कि जैसे किसी को कोई दिक्कत है, पहले सबसे पहले शुरू किया मनी। अच्छा, मनी को लाओ क्योंकि पैसा जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो वो फर्क आने लगा। फिर धीरे धीरे मैंने भी चीज़ें बढ़ानी शुरू कर दी, हीलिंग में गई। उसके बाद फिर ऐसी खाली बैठे हैं हील कर रहे हैं, तो वो टैरो आने शुरू हो गए उस टाइम। अब पता नहीं वो कैसे आ रहे थे, टैरो कार्ड रीडिंग्स आने शुरू। रीडिंग्स आने मतलब यूट्यूब पे आप देख लो टैरो कार्ड रीडिंग्स, जो कभी सुनी नहीं थी और ट्रस्ट भी नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग तो ऐसे मानते हैं कि क्या ये कार्ड्स ही तो है, क्या बताते होंगे, ढकोसलेबाजी है। हम ऐसे सोचते हैं कि क्या ये पिक्चर से बता देते हैं, कुछ भी बता देंगे, क्योंकि तो तोता भी बता देता था। हाँ, वही वाला था, वही कॉन्सेप्ट है दिमाग में। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जब वो उसमें सीखना शुरू किया ना, तो हर कार्ड का, हर कलर का, हर पिक्चर का अपना मतलब है, जो आपकी डेली लाइफ में है। टैरो में जो है 78 कार्ड्स हैं, और उसमें 56 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी करंट सिचुएशंस है, जो आपकी लाइफ में हो रही है। किसी से मिलना, किसी की एनर्जी से एक्सचेंज होना, किसी की प्रॉब्लम, किसी की जॉब, किसी, ये सारी आपकी सराउंडिंग्स में है। उसमें 22 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपकी डेस्टिनी है। ओके। जब आप उनको अच्छे से रीड करेंगे तो 22 ऐसा है कि जो आप लेके आए हो पास्ट लाइफ से, या आपके कर्मा है। और आपकी जो 56 कार्ड्स हैं वो आपकी प्रॉब्लम्स बता देते हैं। ओके, जो रिसेंट करंट उसमें चल रहे हैं, पास्ट में क्या था, पास्ट भी बताते हैं, पास्ट में क्या हुआ है। अगर आप मेरे पास आए हो तो मैं आपसे पूछूंगी नहीं कि आप क्यों आए हो, क्या प्रॉब्लम हो। मैं सिर्फ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एनर्जी से कनेक्ट करूंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपकी जब कार्ड्स निकालूंगी तो उसमें ये पता चल जाएगा कुछ प्रॉब्लम्स तो आप लाइफ में लेके ही आए हो, वो तो आप शुरू से सफर कर रहे हो। वो मेरी कार्मिक डेट, वो कार्मिक, हाँ, आपका है जो चल रहा है। दूसरा, कुछ कार्ड्स ऐसे आएंगे जो आपके माइनर अरकानाज है, वो आपको बता देंगे कि ये प्रॉब्लम इसकी इस टाइम तक है, और ये इतने टाइम की चलनी है, और ये इसकी सराउंडिंग से है, इसकी नेगेटिविटी से है, या आसपास के लोगों से है, तो ये टेम्परेरी है। ओके। और उसके बाद जो रेमेडीज होती है, चाहे वो उन्हीं रेमेडीज से हम निकालते हैं, कोई वैदिक रेमेडीज देता है, कोई स्पेल कास्टिंग करता है, कोई हीलिंग करता है, तो हम ऐसे करते हैं।
पर ये तो वैदिक कैसे जुड़ेगा इसके साथ? टैरो तो इंडियन है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। ओके। हर चीज एस्ट्रोलॉजी में आपके सन साइन, मून साइन, आपके प्लैनेट्स कैसे कैसे मूव कर रहे हैं, जब आप टैरो से कनेक्ट करोगे तो उसमें एक एक चीज वैसे ही दी हुई है। अच्छा। मून कार्ड्स भी हैं, सन कार्ड्स भी हैं, मतलब कि आपकी बचपन से पैदा होने से लेकर अभी तक की जितनी जर्नी है वो टैरो में ना पिक्चर्स के थ्रू बताई हुई है। अच्छा। एक टाइम ऐसा आता है जब आप जवान हो रहे हो, आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है कि मुझे अब कमाना है, स्टेबल होना है, वो भी आपके कार्ड्स में है। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में होता है कि भाई इस टाइम पे आपका फोकस इस चीज पे होगा, इस टाइम आपका फोकस, तो हर कार्ड वो बताता है। तो इसमें गलती भी होती है? हाँ, गलती भी होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कुछ बताया नहीं है अभी तक, आपने कार्ड्स खोले, तो जो एक रेशो है, परसेंटेज है, वो कितनी होगी? ऐसा होता है, आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने आपका बताया कि तरुण आपके पास्ट में ये प्रॉब्लम्स रही है, आपके साथ ये दिक्कत रही है, जब आपका रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ में, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आपको मिले हैं, पेरेंट्स के साथ ऐसा रहा, वाइफ के साथ ऐसा रहा, या और लोगों से ऐसा रहा, अगर वो आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आपकी रीडिंग रेजोनेट हो रही है। अच्छा। और ये बेसिकली कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें भी बताई जा सकती हैं? स्पेसिफिक भी बताई जा सकती है। इवन ये भी कि आपकी लाइफ में आपकी जो चीजें चल रही है, पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा जाना है। जैसे कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चा नहीं हो रहा है तो इन फ्यूचर चांसेस हैं, या होगा भी नहीं होगा, तो वो सब कुछ बहुत क्लियर बता देते हैं। अच्छा। और इसमें ना एक चीज और बहुत मैटर करती है जिससे आप रीडिंग ले रहे हो, उसका इंट्यूशन पावर, वही तो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस कार्ड का तो कुछ भी मतलब निकल सकता है, कुछ भी मतलब, और हर कार्ड के साथ आगे पीछे कौन सा कार्ड होता है उनका भी मतलब होता है। तो आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है उस टाइम, जो टैरो कार्ड रीडर है, अच्छा, उसकी इंट्यूशन पावर भी होती है, साइकिक होते हैं वो। ओके। जब आपसे कनेक्ट करते हैं, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, कुछ चीजें तो उनको उसी टाइम दिखनी शुरू हो जाती है बिना कार्ड्स के भी। फिर वो जब कार्ड्स की एनर्जी से निकालते हैं, अपने जो भी डीटीज है उनको कॉल करके वो निकालते हैं, तो वो आपकी एनर्जी पूरी कनेक्ट कर देते हैं और एक स्टोरी बन जाती है। अच्छा, ये आप, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई डेटी को कॉल करके वो, बिल्कुल एग्जैक्टली। आप कभी भी देखना, कोई भी टैरो कार्ड रीडर होगा, आपके जाने के बाद वो कार्ड को क्लीन करता है पहले। अच्छा, मैंने देखा नहीं मेरे जाने के बाद क्या करता है। कभी देखना, कभी भी ऐसे नहीं कि आप आए और ये बस्ते में से निकाला और हम करने लगे, ऐसा नहीं होता। बकायदा आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना होता है, उसको क्लीन करते हैं पहले, क्योंकि उससे पहले किसी और की रीडिंग होती है, वो एनर्जी कनेक्ट की हुई होती है। अच्छा। उसको क्लीन किया, फिर आपकी एनर्जी से चार्ज करते हैं, फिर जो भी भगवान को वो जो रीडर है वो मानता है, उनकी एनर्जी को कनेक्ट करता है, तब वो कि भी मेरे थ्रू जो भी प्रेडिक्शन हो, मेरे थ्रू जो भी गाइडेंस हो, वो इसके फेवर में हो। अच्छा, ऐसे रीडिंग्स की जाती है। तो इसमें जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कुछ स्पेसिफिक बातें बताते हो जो कि मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता, या जो जैसे बिल्कुल जो ढकोसलेबाज ज्योतिष होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आपके एंसेस्टर्स कैसे थे, हाँ, आपके दादा दादी वगैरह रहे होंगे, उनका कैसा रिलेशनशिप हो, कैसे लगते होंगे। जैसे कई लोग होते हैं कि एक दो ने जैसे पूछा, नहीं, मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ था। उसमें ऐसा तो नहीं होता ना कि मतलब भाई, क्योंकि देखो जनरल जो स्टेटमेंट होती है ना लोगों की, वो सबके साथ होती है, वो हुई भी नहीं होती तो भी आदमी मान लेता है, हाँ मेरे साथ तो हो ही रही होगी। अच्छा। कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, हर एक आदमी चाहे उसको फल मिल भी रहा होगा तो भी मानेगा नहीं, हाँ मैं जितनी मेहनत करता हूँ उतना नहीं मिलता मुझे, ठीक है। आपकी वाइफ के साथ आप बहुत ट्राई करते हो, पर लेकिन रिलेशनशिप में अगर कुछ गड़बड़ है तो उसकी तरफ से हर इंसान की नहीं, ठीक है। काम बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन उसका फल नहीं मिलता, ये सब चीजें जेनरिक होती हैं, और हर एक आदमी मानता है कि मेरे साथ तो है ही, वो हाँ पकड़ लेता है। तो ऐसा तो नहीं होता, ये कुछ स्पेसिफिक चीजें बताई जा सकती हैं। स्पेसिफिक होती है, जैसे कि अगर आपकी सेकंड मैरिज है या हो चुकी है, तो कार्ड्स आपको बता देंगे कि आप जिस पार्टनर के साथ हो वो आपका सेकंड है। अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल आपका बता देंगे, अच्छा, कि आपका पार्टनर के साथ चीजें वहां भी आप ठीक हो लेकिन आप फिर भी एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हो, वो भी आपका बता देंगे। आपका ये भी बता देंगे कि अभी आप आए हो, आप इतने महीने में या इतने दिन पहले आपने जॉब चेंज की है या सोच रहे हो, ओके, ये भी आपका बता देंगे। तो इतना स्पेसिफिक बताया इतना स्पेसिफिक। इवन आपका प्रमोशन भी, कुछ लोग कहते हैं कि मेरा प्रमोशन इस महीने होना था लेकिन नहीं हुआ, अब कब चांसेस है, वो भी आपको क्लियर बता देंगे कि आपके 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। और आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं वो सिर्फ आपको पता है, हाँ, ठीक है। अब ऐसे तो नहीं कोई और आके बता के जा रहा है, बिल्कुल। कैसे रिलेशनशिप रहे हैं वो आपको सुन रहा है या आपको देख रहा है, कैसे स्क्रॉल कर रहा है, क्या जो भी है वो आपको कार्ड्स बता देते हैं। अच्छा, बहुत क्लियर बता देते हैं आपकी चीजें। कितना लंबा तक हमें बताया जा सकता है फ्यूचर? जैसे कुंडली में तो हमारी पूरी जिंदगी की रूपरेखा बनी हुई देखो, कुंडली का भी आपको एक चीज बताती हूँ। आप ये सोचो कि मैं इस एस्ट्रोलॉजर के पास गया, उसकी कुछ और बात होगी,
दूसरे के पास गया, तो ये ना मैनिपुलेट भी होती है चीजें। हाँ लेकिन आपसे कितना किसका रेजोनेट हो रहा है हमें वो देखना होता है। ओके। मैं आपके पास गई, मैं एक बहुत बड़े पंडित के पास गई, जरूरी नहीं है कि वो मेरी सारी चीजें सही बता पाए। कई बार क्या होता है छोटा पंडित भी आपकी एनर्जी पकड़ लेता है। हाँ, गली के कोने पे बैठा डॉक्टर अच्छी दवाई दे देता है। वही तो सेम ये एनर्जी वर्क है कि आपकी किससे कितनी एनर्जी कनेक्ट हुई है, आपकी प्रेडिक्शन किसने कितनी सही की है। ओके। तो ये भी बहुत मैटर करता है। अच्छा। तो आपका जहाँ पे लगता है ना कि यार मेरा इसने रीडिंग में मेरे से बिना पूछे 80% मेरा ठीक बता दिया जो चल रहा था, तो डेफिनेटली वो ठीक है, कनेक्शन बढ़िया है। बिल्कुल है। तो आप स्पेल कास्टिंग भी करते हो? मैं स्पेल कास्टिंग भी करती हूँ। और आप एक वो हुडू मैजिक भी करते हो? ये थोड़ा वुडू बड़ा- मैजिक स्पेल कास्टिंग अच्छा, है। ये हुडू मैजिक और हाँ, स्पेल कास्टिंग सेम है? हाँ। थोड़ा वुडू मैजिक जैसा लगता है। वुडू मैजिक और वुडू मैजिक में फर्क यह है कि वुडू में जो है बहुत एक नेचुरल और एनवायरनमेंट में किया जाता है, जिसमें किसी को हार्म नहीं करना, किसी का कोई नुकसान नहीं, कोई रिवेंज नहीं होता। अच्छा। और वुडू में थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट पे चला जाता है, वो ब्लैक एनर्जी में चला जाता है। अच्छा। तो वुडू में क्या होता है कि जब हम किसी के ऊपर स्पेल करते हैं, एक तो उसकी विल के अगेंस्ट होता है अच्छा। कि मुझे ये चाहिए, कैसे भी चाहिए, एक बार इसको घसीट लाओ। ओके। तो उसमें क्या होता है कि जिस इंसान पर किया जा रहा है उसका डीएनए वगैरह, नेल्स, आपके बाल या ब्लड वगैरह कुछ चाहिए होता है, और वहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। अच्छा। वुडू में थोड़ा सा आपने देखा होगा, कभी चौराहे पे छोड़ दिया, कभी किसी पक्षी को मार दिया उसकी जान लेके, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पार्ट में चला जाता है। तो हर कोई इसमें घुसता नहीं है, घुसना भी नहीं चाहिए। नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि इसमें आप उस टाइम तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल रहे हैं कि बहुत, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा जल्दी इफेक्ट करेगी। लेकिन जब आपका ये वापस आना शुरू होगा ना, तो आप इससे ज्यादा बदतर हालत में चले जाओगे। अच्छा, पर ये एक बात बताओ ना आप मुझे रखी, कि जैसे टैरो है या आप स्पेल कास्टिंग की बात कर रहे हो, एक और चीज थी जो आप करते हैं, स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स हो गए। तो ये अगर मैं वैदिक उससे हट जाऊं तो इनको थोड़ा सा नेगेटिव लाइट में देखा जाता है, इन सब चीजों को थोड़ा सा विच क्राफ्ट से जोड़ दिया जाता Witchcraft से है, जोड़ या दिया सैटेनिक जो रिचुअल्स हैं उनसे जोड़ दिया जाता है। तो आपको डर नहीं लगा यार कि मैं क्या कर डर रहा हूं? एक्चुअली क्या है, देखो वैदिक में भी आप बहुत, क्योंकि बहुत एंशियंट टाइम से चली आ रही है कि हमने सूर्य को जल दिया, हमारा सूर्य अच्छा होगा, उससे हमारी ग्रोथ होगी, हमने राहु को ठीक कर लिया, हमने दान कर दिया, ये एक प्रॉपर वो नेचुरल वाला है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होगा कि आज के टाइम में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतना पेशेंस ही नहीं है, ये कह लो आप कि पेशेंस ही नहीं है। तो ये तो वही वाली बात है, एक हीलिंग करना यानी किसी को दवाई देना, और एक कहना कि भैया एक काम का तेरा हाथ ऐसे ठीक नहीं हो रहा है, इसको ऑपरेट करते हैं, काम खत्म करते हैं। तो ये वैसा हो गया। तो आज के टाइम में ना मोस्टली देखोगे स्पेल्स में ही जाते हैं, उनको ये लगता है यार इतना टाइम मैं नहीं कर सकती। इवन आपने दे भी दी ना रेमेडीज कि भाई तरुण आप ये कर लेना, आप 21 दिन करो, 41 दिन, क्योंकि वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, उसमें आपको करना है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, स्पेल से जल्दी हो जाता है। तो पर हम भगवान कहता नहीं अभी जितना समय से पहले, और नहीं किस्मत से ज्यादा आप किसी को उसके नहीं मिलता। ब्लॉकेजेस, आप उसके रास्ते में जो भगवान ने ब्लॉकेजेस दिए हैं, देखो मैं ये कहती हूँ, मैं एक और पॉडकास्ट में बोल गई थी कि 70% तो आपका लिखा ही है, आप उसको बदल नहीं सकते। 30% भगवान ने आपको कहा है कि जा तेरी इच्छा, जैसा तुझे बनाना हो, जैसा करना हो, उसके लिए आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो। मैं स्पेल्स करा रही हूँ, मैं हीलिंग्स करा रही हूँ, तो मैं उस चीज को जल्दी पाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मेरी ब्लॉकेजेस हट जाएंगी। ब्लॉकेजेस हटती हैं जो पर वो भगवान ने तो मुझे दे के भेजा है ना वो नहीं, blockages। भगवान ने देखे भेजा, या तो उसमें लगड़ते रहो, फिर तो ऐसे कुछ भी मत करो, हार्ड वर्क मत करो, क्योंकि नहीं, भगवान हार्ड तो वर्क नहीं, जैसे एक कार्मिक डेट हो गया। देखो कार्मिक डेट वो 70% में आ गया ना। हाँ 30% मेरे को अपने आप करना है, मैं उसके लिए इधर जाऊं उधर जाऊं, धक्के खाऊं, कुछ करूं, एफर्ट्स कर रही हूँ, वो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी चीजों को पाने के लिए कर रही हूँ। उसमें मैं नेगेटिव भी करूंगी, ठीक है, तो वो आपके कार्मिक उसमें आ जाएगा, जो आपको अगले जन्म में या इसी जन्म में कभी ना कभी भोगना पड़ेगा। तो वो आप 30% कैसे मैनेज कर रहे हो खुद को। तो मैं तो वो 30% वाले की बात कर रही हूँ। 70% तो मैं तरुण की डेस्टिनी नहीं बदल सकती। हाँ कि तरुण जो लिखवा के लाया कि भाई उसको गोल्डन स्पून से खाना है, वो बहुत ग्रोथ करेगा, नेम फेम सब मिलेगा, लेकिन उस नेम फेम को पाने के लिए वो तो है, ठीक है, लेकिन उसको पाने के लिए मैं और कितने एफर्ट्स कर रही हूँ, ब्लॉकेजेस कैसे हटा रही हूँ। ये तो चलो, ये तो आप अच्छी बातें हो गई कि मतलब मुझे नेम फेम मिलेगा। अगर मेरी लाइफ में सक्सेस लिखी ही नहीं हुई, हाँ ठीक है, तो वो 30% फिर भी काम मुझे पुश करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। देखो सक्सेस एक होगा, एक अंबानी बन गए, और एक हो गया यार स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी उस क्रॉस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ रहे हैं। ओके मैं जिस तरह की अभी तक 4 साल पहले लाइफ जी के आ रही थी, मैंने लाइफ में सोचा ही नहीं था कि मैं इस चीज में आऊंगी, कि मैं कभी ऐसे बैठ के इंटरव्यू दूंगी या मैं पॉडकास्ट में जाऊंगी, कभी नहीं सोचा था। लेकिन आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि आपको खुद ही पता चलता है कि कहाँ जा रहे हैं हम। तो आपने तो कोई स्पेल या ऐसा कुछ नहीं किया था? मैं अपने लिए नहीं करती, मैं सीरियसली बता रही हूँ, नहीं करती।
थी, लेकिन मैंने उस चीज के लिए कहते हैं ना कि मेहनत करनी शुरू कर दी। हाँ। कि भाई मेरे को इस चीज में बढ़ना है आगे। अब मैं वो पॉजिटिव में भी कर रही हूँ, मैं लिखना शुरू कर दिया कि मुझे ये चाहिए, मैनिफेस्टेशन करनी शुरू कर दी जो कभी सुनी भी नहीं थी। अच्छा। तो उस चीज को पाने के लिए वो 30% पे वर्क कर रही हूँ मैं। मेरी लाइफ में भी लिखा है कि राखी को यही लाइफ जीनी है, इतनी जीनी है, और ये ऐसे ही काम करेगी। ये लाइब्रेरियन बन के आई थी मैं। अच्छा। जो मेरा प्रोफेशन था वो लाइब्रेरियन का था, लेकिन मेरे को चेंज हुआ और उस चीज में जब मैं घुसना शुरू हो गई तो घुसती चली गई। एक कहते हैं ना लगाव होना शुरू हो जाता है, अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है। तो वो 30% अट्रैक्शन है आपका। ओके। आप किस चीज को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो स्पेल्स कैसे काम करते हैं राखी जी? स्पेल्स आपके एनर्जी पे काम करते हैं। नेगेटिव हो तो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अच्छा। पॉजिटिव हो पॉजिटिव देंगे। बहुत क्लियर है, क्योंकि इसमें जो स्पेल कास्टर है वो एक सिर्फ मीडियम होता है। अच्छा, मतलब आपका कोई लेना देना नहीं है? हमारा नहीं है। आपने मुझे कहा कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ ये सोच के, लेकिन कुछ रेमेडीज मैं नहीं कर सकता, मैं वेट नहीं कर सकता। आप उस चीज़ को थोड़ा जल्दी कर दो, ब्लॉकेजेस। तो स्पेल कास्टिंग में क्या होता है, फायर एलिमेंट, क्योंकि फायर एलिमेंट कहते हैं सबसे ज़्यादा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है कि जो किसी भी चीज़ को ख़त्म भी कर देता है बहुत जल्दी, और एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्ट करता है यूनिवर्स से। अच्छा। तो हम कैंडल हीलिंग्स के थ्रू करते हैं वो। ओके। तो उसमें आपकी इंटेंशंस होती हैं, आपका जो विश होती है वो होती है, और आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ होता है, उससे हम कनेक्ट करते हैं। अच्छा। और फिर उसके बाद वो लेट गो कर देते हैं कि भाई हो गया, करके छोड़ दिया। तो इसमें स्पेल्स में कुछ ऐसे वर्ड्स वगैरह बोलते हो और जैसे जो हम मूवीज वगैरह में देखते हाँ हाँ, वो स्पेल्स वही होता है कि जिस चीज को बार बार बोलना, परफॉर्म करना। मैंने कहा तरुण की जॉब लग जाए, तरुण की जॉब लग जाए, तो वो एक पेटिशन बनती है। ओके। जिसमें आपका लिखा जाता है बकायदा, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपको ये पर्टिकुलर जॉब चाहिए, उसको लिखा जाता है। फिर आपको कैंडल पर भी लिखा जाता है, कार्व की जाती है कि ये चाहिए। फिर उसको फायर एलिमेंट को कॉल करके उनसे कनेक्ट करके एनर्जी को फिर बर्न किया जाता है। ये तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब कुछ ऐसा सुन के और देख के ऐसा लगता है कि कुछ जादू टोना हो रहा है, काला ये जादू हो रहा नहीं है, मैजिक है ना, कहते होती है व्हाइट मैजिक है ये। अच्छा। ये व्हाइट मैजिक है। स्पेल्स में व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक दोनों होता है। अच्छा। ठीक है। और स्पेल्स का मतलब ये है कि बार बार किसी चीज को रिपीट करना, बार बार किसी चीज को मांगना, अफर्म करना। तो वो चीज आप कर रहे हो फायर एलिमेंट के थ्रू। अच्छा। तो इससे कुछ भी मिल सकता है? इससे ना ऐसा नहीं है कि मैंने कहा कि शाहरुख खान यार गौरी को छोड़ के उससे शादी, ऐसा नहीं। कहीं ना कहीं आपकी इंटेंशंस और आपकी, जब हम एनर्जी चेक करते हैं कि आप किस लेवल तक आपका हो सकता है, वो हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि सबके ऊपर स्पेल्स काम करते हैं। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पे आपकी एनर्जी पता चल जाती है कि भी किसी का नुकसान करने के लिए या किसी को ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में रखने के लिए या ज़बरदस्ती वो काम करने के लिए आप करवा रहे हो, तो वहाँ स्पेल्स काम नहीं करेंगे। ओके। बिल्कुल नहीं करेंगे, 0% चांसेस होते हैं। अच्छा। स्पेल्स भी वहीं काम करते हैं जहाँ पे आपकी ना पता है ये रास्ता आपका है, बट आपका रास्ता थोड़ा शॉर्ट कर देता है वो। ओके। ये आपको मिलना है, लेकिन उसकी जो रास्ता दिया वो शॉर्ट कर दिया, बजाय उसके कि आप जाओगे लंबे चल के जाओगे, स्पेल्स आपको उसको छोटा कर रहे हैं। ये तो फिर लूप होल हो गया ना राखी जी कि भाई आपकी इंटेंशन नहीं थी इसलिए स्पेल काम नहीं किया। नहीं, बहुत तो उस टाइम बता देते हैं, करते भी नहीं है। तो आधे से ज्यादा टाइम जो स्पेल कास्टर्स हैं, बहुत अच्छे वाले भी बोलूंगी, बहुत अच्छे वो लोग है ना, बिना इंटेंशन देखे नहीं करते। अच्छा। और बहुत लोग मना भी कर देते हैं। आप कितने ही मेरे पास आते हैं कि मैम उन्होंने हमारा मना कर दिया, वो नहीं कर सकते, मैंने 10 जगह से काम कराया, नहीं। अगर मैंने 10 जगह से काम कराया नहीं हुआ, मैं राखी के पास आई तो राखी भी कहेगी नहीं होगा, क्योंकि आपने एनर्जी पकड़ ली कि इसका कहीं ना कहीं चला आ रहा है वो नेगेटिव अकाउंट, तो नहीं करेंगे, तो आप मना कर दोगे साफ। तो सारा एनर्जी मैनिपुलेशन, बेसिकली एनर्जी मैनिपुलेशन है। मैं और आप एनर्जी है, हर चीज एनर्जी है भाई। जहाँ पे पॉजिटिव देनी शुरू कर दोगे पॉजिटिव होगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है पॉजिटिव? पैरों से। ओके। हम लोग जब आप आए, मैंने स्पेल्स किया कि मैम मेरे साथ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मेरी शादी हो गई है, पार्टनर के साथ नहीं बन रही कुछ है, तो फिर अब जैसे आपने कार्ड्स निकाल दिया, उसको रेमेडीज दे दी, ठीक है। वो कहते हैं कि मैम रेमेडीज मैं कर लूंगी, लेकिन कुछ जल्दी बताओ ना, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, बहुत परेशान है। तो हम क्या कहते हैं कि या तो आप हीलिंग लो, ठीक है। अगर हीलिंग का भी लगता है कि उसमें टाइम लगेगा, तो हम कहते हैं आप स्पेल्स में जाओ, और इसमें ये होगा कि आपका जो काम 1 महीने 1.5 महीने में हो रहा था, वो 21 से 22 दिन में या 11 दिन में हो सकता है, सेम डे भी हो जाए। तो ऐसे स्पेल्स काम करते हैं, तो इससे काम जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाता पर एक कहावत है हमारी बहुत पुरानी, जल्दी का काम शैतान का। है। लेकिन एनर्जी देख रहे हो ना, इंटेंशंस देख रहे हो आप। मैं अपने पति के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाह रही हूँ, बहुत कलेश है, बहुत चीजें खराब है, बच्चा सफर कर रहा है, और हो सकता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद उसने कहते हैं कि मैं नोटिस भेज रहा हूँ। बहुत ऐसे केसेस आते हैं कि मैम उसमें अगर कुछ कर सकते हैं तो एक बार करके देखते हैं। अगर आपने किया, उसका बहुत बहुत स्ट्रांग है उसकी एनर्जी कि नहीं होगा, नहीं काम कर जाएंगे स्पेल्स, तो 1-1 दिन में भी काम किया हुआ है मेरे। आप उस पे आईडी पे देखना कि 1-1 दिन में भी स्पेल्स के रिजल्ट आए हुए हैं। अच्छा। लेकिन वहां पे ट्रस्ट होता है
कि भाई मेरे को अपना रिश्ता ठीक करना, और आपने किया भी उसके लिए सेम डे, तो वो एक एक दिन में, रात रात में, इवन आप स्पेल्स की पूरी कंप्लीट नहीं हुई है उससे पहले उसको दिखने लगे वो साइंस। तो ये मेरा बिलीफ काम कर रहा है। एग्जैक्टली ये आप ही का बिलीव काम कर रहा है, आपका उस प्रोसेस पे ट्रस्ट है, फेथ है, आपका स्पेल कास्टर पे ट्रस्ट है कि इससे मेरा काम हो जाएगा। ओके, तो वहां पे होता है। अच्छा, जैसे आपने डिवोर्स की बात करी है ना, तो अब जैसे मैं किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता, पर आपने कर दिया स्पेल बीवी की बात सुन के, अब मैं फंस गया। एंड फिर वही बोल अब रही हूँ, लड़की का तो बिलीव है नहीं ये मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बोला, कोई भी क्लाइंट आएगा, हाँ। आप उसके ऊपर डायरेक्ट स्पेल्स नहीं करते हो, अच्छा, ना हीलिंग ना डायरेक्ट स्पेल्स। आप मेरे पास आए तरुण की भाई मैम मैं नहीं रह पा रहा और वो रहना चाह रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एनर्जी निकालोगे, क्योंकि हो सकता है तरुण को फ्री होना हो किसी और के लिए, ओके, कि ये खुद ही चली जाए, मैं फ्री हो जाऊंगा और नाम इस पे आ जाए। तो ऐसे भी होता है कि आप स्पेल्स कर दो ना मैम, डाइवोर्स स्पेल कर दो, तो वहाँ पे मैं रीडिंग देखूंगी कि तरुण झूठ बोल रहा है या वो लड़की गलत है। ओके, तो टैरो में क्लियर आ जाएगा कि आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, जो ये इंसान आपसे कनेक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि मेरे क्लाइंट ही सही हो सारे, बिल्कुल, कि मुझे पैसा देने से वो ठीक है, नहीं, आप वहाँ पे देखोगे नहीं यार वो तो रहेगी और इसके साथ आपका डाइवोर्स भी नहीं है, ये भी आ जाएगा। अच्छा, कि यूं ही लड़ते रहोगे, डाइवोर्स नहीं है, अगर वो कहेगा स्पेल्स करके मैम अलग कर दो, नहीं, वहां पे उस लड़की की जब तक कंसेंट नहीं है और वो गलत नहीं है तब तक आपके स्पेल्स भी काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये स्पेल्स कोई भी कर सकता है राखी जी, या इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको सीखना पड़ता है? सीखना पड़ता है, स्पेल्स कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं करने बहुत भी नहीं क्लियर चाहिए। बताती हूँ, रिवर्स हो जाता है कई बार। आप एनर्जीज पे काम कर रहे हो, आप स्पिरिट्स भी कनेक्ट हो जाती हैं उसमें कई बार। जैसे कई लोगों का स्पेल्स हम करते हैं, किसी ने काला जादू करा दिया या ब्लैक मैजिक बहुत अच्छे वाला करा दिया, किसी पे बांध दिया, वशीकरण, हाँ, बहुत मुसलमानों के ना बहुत स्ट्रांग होते हैं। अच्छा। सही बता रही हूँ। तो और ये वुडू वाले जब आ जाते हैं घूम फिर के कि भाई अब तो हम फंस गए और ये हो गया, जब आप निकालते हो ना आपको स्पिरिट्स भी दिखती है। आपको दिखिए कभी? हाँ और मैं तो कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार जैसे कहते हैं ना कि आप इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हो, कई बार होता है कि नॉर्मल है यार मेरे लिए तो स्पेल्स करने, मैं तो कर ही लेती हूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एनर्जी हिट कर जाती है। अच्छा, एनर्जी हिट करके तो आप बीमार हो, स्पेल्स के कितने दिन बाद में हो जाता है कि मैं बीमार पड़ना शुरू हो जाती हूँ। अच्छा, फिर मैं हीलिंग्स करती हूँ, अपनी क्लिनजिंग करती हूँ, तो ये होता ही होता है। मोस्टली स्पेल कास्टर आप देखोगे ड्रेन्ड हो जाते हैं, क्योंकि आप 50 का कर रहे हो, आपको नहीं पता किसकी एनर्जी हिट कर गई। ओके, और कई बार तो ऐसे जिस बर्तन में आप कर रहे होते हो, जिस उस पे कर रहे होते हो, वो तक ब्रेक हो जाता है। मेरे ब्लैक मैजिक का एग्जांपल बता रही हूँ मैं, जो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग यूज करती हूँ फायर प्रूफ वाला, मेरा वो तक ब्रेक हो जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग है। तो वहीं पे आप पकड़ लेते हो। डर नहीं लगता आपको? अब वो ये कि किसी चीज में आप प्रोफेशन बन गया है और उसमें हम बैठने लगे हैं, देखने लगे हैं, घर वाले ने क्या तरीके तांत्रिक वांत्रिक बन गया? वो मेरा कमरा अलग है। और फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, जो पहले मैं अपना घर प्रोटेक्ट करती हूँ, ओके, कोई भी काम शुरू करने से पहले अपना घर प्रोटेक्ट करती हूँ, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करती हूँ, फिर मैं स्पेल्स शुरू करती हूँ। अच्छा, एक वो प्रोटेक्शन सर्कल बनाते हैं हम लोग। सारा ये प्रोसेस होता है स्पेल का, ऐसा नहीं कि कोई भी मोमबत्ती लेके बैठ गया। और इसलिए कहते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना सिखा दो, तो कई तो आप जब बोलते हैं ना सिखा दो, किस लिए सीखना है मैम? अपने लिए करना है, अपने जॉब के लिए। वो समझ में आता है कि किस लिए करना है, कि किसी का खींच के लाना है किसी को। अच्छा उसमें क्या सीखना है मैम? रिलेशनशिप का सिखा दो। अच्छा, मैम डोमिनेशन सिखा दो, नहीं मत सिखाओ, क्योंकि आपने तो सिखा दिया, वो किस पे कैसे यूज करा फिर इस पे भी वापस आएगा। अच्छा, मैंने भी देखे थे आपके स्पेल्स वैसे, मैं जरा आपसे इनके बारे में भी मुझे बताना आप। ये आपके स्पेल्स हैं, डोमिनेशन स्पेल, ये क्या? डोमिनेशन, माइंड मैजिक, डिवोर्स, ये सारे ये वाले जो सारे स्पेल्स है वहाँ होते थोड़े हैं। से देख कैसे लगते हैं ना यार, ये तो कुछ गड़बड़ है। देखिए वहाँ पे ऐसे स्पेल्स होते हैं कि हस्बैंड वाइफ शादी हो गई, ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन, लेकिन हस्बैंड की एनर्जी हमेशा डोमिनेट कर रही है वाइफ को, अच्छा, ठीक है। और उसमें ये नहीं है कि वो गलती उस पर कर रही है, वो हर जगह डोमिनेट कर रही है, ना बोलने देना, ना बात सुननी, ना करना, बिना बात के कलेश कर रखे रोज। तो ये कहते हैं यार मेरे को अलग नहीं होना, अलग इसको भी नहीं होना, लेकिन कहीं ना कहीं बैलेंस तो आए, बराबरी तो मिले। तो वहां पे हम डोमिनेशन स्पेल इसलिए डालते हैं कि भाई जितना वो डोमिनेट कर रहा है वो थोड़ा नीचे आए, आप उसके बराबर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि शाय होती हैं लड़कियां या बॉयज भी औरत के आगे नहीं बोल पा रहे, हस्बैंड के आगे नहीं बोल पा रही, तो वहां पे उनकी एनर्जी बूस्ट करते हैं और उसके थोड़ा नीचे लेके आते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करे। अच्छा, एक बहुत ही गजब इसमें मुझे दिख रहा है, वेट लॉस। ये कैसे हो सकता है स्पेल से? देखिए, अनटिल अनलेस मैं डाइट नहीं कर रहा हूँ, वर्कआउट वो सब कुछ करना है, मैं फिर वो तो फिर पैसे हो जाएगा। नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा? देखो पहली बात तो मैंने आपको कहा तरुण, मैं आपके लिए ना आज ये काम करूंगी, ठीक है, इसमें मैं आपके लिए मोमबत्ती लगा रही हूँ, आपको वेट लॉस के लिए कर रही हूँ। अब तरुण का ना दिमाग
अरे वो मोमबत्ती जलेगी ना आज, तो उससे मेरे शरीर में फर्क पड़ा शुरू। एक तो ना आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है। ओके। बेसिकली सारी चीजें कैसे है कि लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, अट्रैक्शन जो है, एनर्जी टू एनर्जी एक्सचेंज जो है, वो सब आपके चारों तरफ है। माइंड सेट वैसे होना शुरू होता है। अब उसमें आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, स्पेल कर रही हूँ तो तुम्हारा वजन अपने बैठे 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 कम हो जाए। हम क्या कहते हैं, उसमें आपको वर्क भी करना है। अच्छा, ठीक है, वो वर्क आप पहले भी कर रहे थे लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा था, लेकिन स्पेल्स कर दिए क्योंकि आपको ट्रस्ट है उस स्पेल की एनर्जी पर। हाँ, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि आपका माइंड उस चीज को सेट करना शुरू कर देगा। ये मैं अपने लिए भी बोल रही हूँ। अच्छा, कि मैं वैसे जिम जा रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ, सब कुछ है, मेरे को वो फर्क नहीं आ रहा, लेकिन मैंने जैसे अपनी कल मोमबत्ती लगाई, ओहो राखी का वजन कम होना शुरू हो गया, आज ही मैं ना सिर्फ वो खाऊंगी, हेल्दी खाऊंगी क्योंकि मैंने कहा स्पेल की है। तो ना आपका माइंड सेट है ये सारा। ओके। मैनिपुलेशन है। देखो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि बहुत आपको वन नाइट मैजिक मतलब कि रात रात में कोई रिजल्ट दे रही है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रही हूँ बड़े से बड़े तांत्रिक भी हो या कोई भी हो, कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आज तरुण ये है, रात को इसकी एनर्जी चेंज होगी, ये हो जाएगी। कोई भी प्रेडिक्शन 100% सही नहीं होती है। कोई भी एनर्जी वन डे नाइट मैजिक नहीं है। ठीक है, तो इस प्रोसेस होता है हर चीज का। आपने वो काम कराया और मुझे अब उस काम पे ट्रस्ट है, तो मैं अपने आप ही पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हूँ। मतलब एट द एंड ऑफ द डे काम मुझे ही करना पड़ता है। काम आप ही को करना पड़ता है और यही बोला जाता है। अच्छा, 4 स्पेल किए, 4 में से एक का रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आ गया, एक का 4 महीने में नहीं आ रहा। अब वो मैसेज कर रहा है, मैडम उसका तो आ गया था, देखो उसने मेरे साथ भी, आपने उसकी कैंडल मेरे साथ लगाई थी। भाई तुम्हारा थॉट प्रोसेस, उसका थॉट प्रोसेस, ठीक, उसका एक्सेप्टेंस उस चीज को लेके, उस आपका दूसरा, उसका डेस्परेट नहीं होना। उसने कहा कर लिया, हो गया काम खत्म, छोड़ दो यूनिवर्स पर। और आप उस चीज के आज नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो क्या होगा कि जिससे आप काम करा रहे हो वो भी इरिटेट होना शुरू हो जाएगा। उसकी एनर्जी भी, हाँ तो भैया जो कर सकता है ना जा उससे पास करा ले। हाँ, तो बोले एक ट्रस्ट है सारा, एक फेथ है, उसको छोड़ दो करके। ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ऐसे ही एनर्जी, जहां पे एनर्जी वर्क होगा, जब तक आप उसको होल्ड करे रखोगे वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक कैसे काम करेगी वो। एक और है इसमें राखी जी, 2-3 इसके बारे में मैं पूछूंगा। स्टे लॉयल विद मी, सेक्सुअल इंटीमेसी स्पेल, हाँ एंड कंसीवेबिलिटी। ये बहुत पर्सनल वाले स्पेल है जो सिर्फ क्लाइंट्स को दिखते हैं। अच्छा, स्टे लॉयल, वही फ्लर्टी है पार्टनर, हाँ, इधर भी बात करनी है, इधर भी बात करनी है, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप सोच रहा है। लेकिन कई लोगों का होता है ना शौक, थोड़ा सा मतलब, हाँ क्या है, अरे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, हेल्दी है, साइंटिस्ट ने वैसे भी बता दिया। हाँ वही तो बोले कि ऐसा नहीं है, मैं पार्टनर हूँ आपकी, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ आपको वैसे ही दे रही हूँ। थोड़े से रंगीन मिजाज होते हैं, रंगीन मिजाज वाले, वो चाहे लड़की भी हो सकती है, लड़का भी, क्योंकि आपसे तो बहुत, मैं बहुत तुम्हारे साथ हूँ, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फोन पे लगी हुई हूँ किसी और से भी मैसेज में कि, और वो अच्छा बोल रहा है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लर्ट वाला है। तो उसमें ना क्या होता है, जो पार्टनर होता है उसको डाउट्स होने शुरू हो जाते हैं उसकी एक्शन से। तो वहां पे हम एक स्पेल करते हैं स्टे लॉयल, तो उसमें क्या होता है कि जो इस तरह की जो एनर्जीज होती है वो अपने आप ही रिमूव होनी शुरू हो जाती है। ओके, उसका ना दिमाग सेट ऐसा हो जाएगा कि यार छोड़ना ही बकवास है सब। और जैसे राखी जी ये तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, जैसे आपने पहले बोला था कि भाई मेरी तो मर्जी नहीं है इसमें। हाँ नहीं ऐसा नहीं, देखो 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 सुनो, वो उसकी पार्टनर है, वो उसके साथ रिलेशनशिप में है, या तो वो ना हो तो हम नहीं करेंगे। जानबूझ के मेरा नेचर चेंज कर रहे हैं, ये तो नहीं, गलत है ना। क्या फ्लर्टी नेचर किसी के लिए अच्छा होता है क्या? सोच के देखो, उस लड़के के लिए तो अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ उसका बिहेवियर है, चीटिंग, बट वो थोड़ा फ्लर्टी है। हाँ फ्लर्टी है। तो आप क्या करोगे इसके लिए इनसिक्योरिटी स्पेल होना चाहिए कि लड़की इनसिक्योर ना हो कि मेरा लड़का नहीं भगने वाला है। क्या होता है, देखो आप उसमें करा रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वो लड़की ने कहा कि भाई यार इसको थोड़ा सा इसकी एनर्जी, कि मैं ये नहीं कह रही कि ये बात ही ना करे किसी से, हाँ बात ही ना करे, बट हाँ ये कि लॉयल तो रहे मेरे लिए, वो एक पॉजिटिव उसमें मांग रही है। ओके, मतलब फिर वो ये कि नेगेटिव और पॉजिटिव मैं उस रिलेशन को ठीक करने के लिए मांग रही हूँ। ऐसा नहीं कि चलो वो तो है ही ऐसा, चल मैं भी ऐसी हो जाऊं, नहीं, वो कह रहे कि ठीक है इसको जिससे बात करनी है बात करे, बट मेरे को कहीं जो इनसिक्योरिटी है इसके नेचर को लेके वो चेंज हो, तो कम से कम उसकी तरफ से जो एक्शंस होंगे वो थोड़े से बैलेंस हो जाएंगे। ओके, उसमें पॉजिटिव वे में सोच रही है वो। अच्छा, वो ऐसा नहीं है कि कहीं और वो प्यार कर रहा है और ये बीच में घुस रही है, तो वो गलत है। वो कह रही है कि मेरे पास ही रहे। हाँ मेरा पार्टनर है, रिलेशनशिप में है हम, तो वो रहना भी चाहिए। तो एक आप देखो ना पॉजिटिव है कि लॉयल रहे। नहीं, मेरा बस सवाल ये था कि इसमें तो लड़के की कंसेंट तो नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, कुछ स्पेल्स ऐसे ना हर जगह नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने फिर वो कहा किसी को अलग करना, किसी का डाइवोर्स कराना, किसी को जबरदस्ती रिवेंज में लेके आना, या किसी से बदला लेना, ये नेगेटिव स्पेल्स है। पर ऐसा हो सकता है कि मतलब किसी की कंसेंट नहीं है, नहीं, लड़की आएगी नहीं भाई उससे मेरी सेटिंग करा दे, लड़का है लड़की से सेटिंग करा दे। कहीं ना कहीं आपका उस इंसान के लिए
उस इंसान का भी आपके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए, और आपके साथ जिस चीज़ के लिए आप, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को जानती नहीं, सिर्फ उसने मुझे हाय हेलो कर दिया मैं कहता हूँ कल की इससे मेरी शादी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं वो लड़का भी आपके लिए उसके लिए एक्सेप्ट कर रहा हो बिल्कुल कि मैं कर सकता हूँ शादी, बट मेरे ब्लॉकेजेस है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, या हो सकता है मैं नहीं मना पाऊँ, तो ये जो ब्लॉकेजेस होते हैं ये हटाते हैं हम। ओके। ऐसा नहीं कि मैं किसी को भी पकड़ के यार मेरे से शादी कर ले। तो ये जो बेबी वाला पहले प्रेगनेंसी हाँ, ये प्रेगनेंसी का क्या होता है कि कई बार क्या होता है आपके ना ब्लॉकेजेस सराउंडिंग से होते हैं, मान लो मिसकैरेजेस हो गए या घर में कलेश है, स्ट्रेस से हो गया, तो वहां पे ना थोड़ा सा वो जो एनर्जीज है उनको बैलेंस किया जाता है स्पेल से। ओके, पर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है वो मेडिकली पॉसिबल ना हो उस लड़की के लिए, होता है कई बार, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो पता है क्या होता है जब हम स्पेल्स करते हैं, कहीं एक फॉल्स होप मिल जाए कि यार मैंने स्पेल करा है। हर चीज आपके दिमाग की है, हर चीज आपके दिमाग की है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो बहुत आजकल बहुत चल रहा है, वो कैसे काम करता है, आपका माइंडसेट चेंज कर रहा है। आप वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में आनी है, बट वो लेट आ रही है, डिले हो रही है या नहीं है, तो आप उनको भी चेंज कर सकते हो। अब जैसे मैं आप कह रहे हो कि किसी का अगर नहीं है, कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल इशू है, तो उसमें क्या होगा, स्पेल जब वर्क करेंगे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होगा, या तो आपको दूसरी ऑप्शन दी जाएगी कि कहीं ना कहीं आपका माइंड सेट ऐसा हो जाएगा, चलो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, मतलब बेबी आ जाएगा लाइफ में। ये है, मतलब कि आपकी जो खुशी जिस चीज के लिए आप कर रहे हो वो आपको दे रहा है, वो आपका माइंडसेट थोड़ा माइंडसेट कि हाँ अभी तक आप सोच रहे हो नहीं मुझे अपना ही चाहिए। अब क्या होगा कि स्पेल्स किए कि भाई मैम मेरे को बच्चा चाहिए या नहीं हो रहा, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाएंगे जिसमें आपको हो जाएगा अच्छा मेडिकली कहीं ना कहीं भी, हाँ ये इस IVF से हो गया, इससे हो गया, तो इस तरह के ऑप्शंस खुलते हैं। अच्छा, ये सिर्फ है ना ब्लॉकेजेस है और आपके माइंडसेट के साथ काम होता है। मतलब एक थोड़ा सा रोड क्लियर हो जाता है ताकि आप उस डायरेक्शन में सही से आराम से जा पाओ। जो अभी तक आप नहीं मान रहे थे, या मेरे को अगर 2 रोड दी है कि भाई एक तो है कि अपना ही चाहिए, एक दूसरा है कि यार मेडिकल प्रोसीजर से आप ले लो, एक है कि अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो अभी जहां तक आप स्टबर्न थे, तो वहां पे जब हम स्पेल्स करते हैं तो जो चीज आपकी वो अट्रैक्ट कर रही है, तो आपका और आपके पेरेंट्स का, आपके पार्टनर का हो जाएगा चलो हम ये 2 ऑप्शंस भी देख सकते हैं। तो वो ऐसे एनर्जीज चेंज करती है। उल्टे सीधे काम करवाने आते हैं लोग आपके पास? बहुत आते हैं। मेरे को उसकी लाइफ में ही रहना है, उसको उसकी वाइफ से दूर कर दो, उसकी एक्स से हटा दो, बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है कि जब इस तरह के आते हैं तो कई बार तो हम मना कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार कर भी देते हो? कई बार बताती हूँ कैसे करते हैं हम। पहले मना हम ऐसे करते हैं कि मैं आई, उस लड़की ने कहा कि मैम मुझे इसके साथ रिलेशन था, इसने मुझे चीट किया, इसने शादी कर ली, इसने ये कर लिया। अब मैंने कहा बेटा तो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ उसका भी बता और एनर्जी निकाल दे। तो पता चला कि उस लड़के ने इसको चीट नहीं किया, लेकिन फैमिली का प्रेशर था, सोसाइटी का प्रेशर था, जिसमें आके और इसको क्लियर भी किया, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही क्योंकि ये मूव ऑन नहीं कर पा रही, तो वो उसने शादी कर ली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो इसको तंग नहीं कर रहा। अब ये लेकिन ये उसी गम में है, तो ऐसे पर तो हम वहाँ मना करते हैं। मैं उसको साफ बोलती हूँ बेटा तुम भी मूव ऑन करो, नहीं मैम आप उसको वापस ले आओ, मैं उसका ब्रेकअप नहीं कराऊंगी, मैं उसकी शादी नहीं टूटवाऊंगी, मैं उसकी फैमिली का अगेंस्ट नहीं करूंगी, आपको मूव ऑन करना है। तो वो कहती है कि मैम मैं तो नहीं कर पा रही, मैं नहीं रह पा रही। तो मैं एक बताती हूँ उसको, या तो डाइवर्ट कर लो दिमाग को, बिजी हो जाओ, या कॉर्ड कट कराओ। ओके, कॉर्ड कट में क्या होता है कि जो मेरे इमोशंस आपसे कनेक्ट है, जिसकी वजह से मैं आपसे हट नहीं पा रही हूँ, हर टाइम आप ही को सोच रही हूँ, तो वो कॉर्ड कट कर देते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो वो उसमें क्या होता है कि आप ना फिर थोड़ा हील होना शुरू हो जाते हो, स्ट्रॉन्ग इमोशनल वो खत्म होना शुरू हो जाता है, एक डिटैचमेंट से आने शुरू होते हैं कि चलो ठीक है अब अपनी लाइफ में सेट है, मैं भी आगे बढ़ती हूँ। तो ये सब चीजें वर्क करती हैं, लेकिन वर्क वहां करती हैं जहाँ पे ट्रस्ट है। अच्छा, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई आपका इस पे बाहर सड़क पे गए हो, कुछ रखा हुआ है, पैर पड़ गया, वो कई लोग तो बहुत सोच लेते हैं मेरा पैर पड़ गया, मेरा तो नुकसान हो गया। कुछ लोग जानबूझ के मार हाँ, कुछ लोग जानबूझ के। तो ये ना सब ट्रस्ट और बिलीफ है, जहाँ है वहां पे है कि पूजो तो भगवान है, नहीं तो पत्थर है। मैं बताऊं आपको कि मानने के ऊपर है, ठीक है। कुछ लोग मेरे को, जैसे मैंने 1-2 से अपने ऐसी पर्सनल लेवल पे अपनी बात की, मैं अपने लिए कम करती हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप है ना इन माता को पूजो, इन माता को, पता नहीं क्यों जब आप अंदर से सोचते हो ना, उन्होंने मुझे रेमेडी दी अपने तरीके से, बहुत अच्छा बताया, बट जब आप कनेक्शन सोचते हो ना, तो वो कनेक्शन मेरा वहाँ पे नहीं बन पाता। मैं हो आऊँगी, मैं वहाँ पे पूजा कर आऊँगी, मैं सब कुछ है, लेकिन मैं ये कहूँ ना मुझे मांगना है या मुझे उनसे कुछ चाहिए, वो नहीं, वो मेरे को साईं बाबा देंगे। अच्छा, वो बिलीफ नहीं आ पाता, वो बिलीफ नहीं आ पाता। मैं साईं बाबा के पास अगर कुछ भी नहीं मांगने जा रही ना, और वहां जाके बस सिर्फ थैंक यू भी बोलने जा रही, तो बाबा मैं जो 3 दिन पहले सोचा हुआ था ना, वो भी देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बिलीफ सिस्टम है सारा, और हर कोई नहीं है कि सारे साईं बाबा के वही जा रहे हैं, जो लोग जिसको मानते हैं। कई लोग जा रहे हैं उनको नहीं भी मिल रहा, नहीं भी मिल रहा, क्योंकि वो आपको कह रहे हैं कि अगर मेरे दर पे आकर भी तेरे को नहीं मिल रहा, तो वो थोड़ा सा
बैठ उस चीज पर कि तेरे को हो सकता है कोई और दे रहा हो, ठीक है, हो सकता है कोई माँ हो, कोई हनुमान जी हो, कुछ हर किसी का कनेक्शन है एक। तो अब जैसे मेरे हस्बैंड है हनुमान जी को बहुत मानते हैं, मैं साईं बाबा, मेरे घर में साईं बाबा को कोई नहीं मानता, ओके। ना मेरे सिस्टर, ना ब्रदर, ना पेरेंट्स इन लॉज, कोई भी नहीं है, मैं ही अकेली हूँ साईं बाबा करती हूँ। अब साईं बाबा से भी बस उन्होंने देना शुरू किया इसलिए मानने लगी। अच्छा। और अब तो ऐसा हो गया है कि रात को बोल के सोई हूँ और सुबह वो कैसे भी वो चीज़ मिले मुझे, इतना बिलीफ हो जाता है। तो इसमें मैं आपसे जब बात कर रहा था तो आपने बताया था कि इसमें स्पेल कास्टिंग में सिंबल्स और सिजिल्स का भी रोल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिंबल्स भी यूज करते हैं इसमें, हम क्रिस्टल्स भी यूज करते हैं इसमें, हम टैरो भी यूज करते हैं। तो हर चीज के लिए, हर प्रॉब्लम्स के लिए ये सारी एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो हम क्या होता है जैसे मान लो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के लिए मैं कोई अगर हील कर रही हूँ तो लवर्स कार्ड होता है टैरो में, 2 ऑफ कप्स होता है इमोशंस वाला, तो ये कार्ड्स रखते हैं, इनकी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपका रोज क्वार्ट्ज होता है, क्रिस्टल रख लो, ब्रेसलेट रख लो, उसकी एनर्जी कनेक्ट करो। ओके। ठीक है, उसके अलावा हर्ब्स होती हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, और ऑयल्स होते हैं, जैस्मिन ऑयल हो गया, रोज ऑयल हो गया, तो इनकी हर चीज की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके। तो उनको आप कनेक्ट करो, सबकी एनर्जी कनेक्ट कर ली, उसके बाद आप वो स्पेल्स करते हैं। तो सबका रोल है अपना अपना। तो इसमें सिंबल्स क्या आप ड्रॉ करते हो, ये क्या होता है? हाँ, इसमें क्या होता है जब हम किसी पे काम करते हैं, पहले बात तो प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ किया जाता है। अच्छा। प्रोटेक्शन मतलब कि अगर मैं 4 लोगों का एक साथ काम कर रही हूँ तो किसी की एनर्जी किसी को हिट ना करे। अच्छा। किसी पे हो सकता है काला जादू हो रखा हो, किसी ने कुछ वशीकरण करा रखा हो, तो वो प्रोटेक्शन सिंबल ड्रॉ हुआ। तो ये सिंबल्स होते हैं प्रोटेक्शन के। जैसे मैं जो लेके चलती हूँ, मैं उसमें रकुना लेके चलती हूँ, कुछ में मैं चौकुरे लेके चलती हूँ, एक ही सिंबल्स होते हैं। अच्छा। तो इस तरह के सिंबल्स होते हैं, हर जिसने जो सीखा होता है वो अपने हिसाब से करता है। इसके अलावा जैसे उसमें चाह रही हो सेहेकी ले लिया रिलेशनशिप के लिए, तो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से हम सिंबल्स ड्रॉ करते हैं। अच्छा। करियर को लेके है तो फेहू से बेस्ट कोई सिंबल नहीं है। ओके। फेहू का ये है कि फेहू तो आप अपने कैसे भी यूज कर लो, मतलब सामने वॉलपेपर लगा लो, अपने फोन में रख लो, तो आपके लिए तो अट्रैक्शन के रास्ते खोलने शुरू कर देता है करियर को लेके, अच्छा, पैसे को लेके। एक सिंबल होता है पेंटागन, वो सुना होगा आपने? हाँ, पेंटागन एक्चुअली ना 5 एलिमेंट्स होते हैं। बड़ा ही डेविल उससे जोड़ा जाता है उसको, पेंटागन को। उसमें क्या होता है देखो, 5 क्या है हमारे एलिमेंट्स है। हाँ जी। तो वो पेंटागन जब हम रखते हैं तो अर्थ, आपका वाटर, एयर, स्पिरिट, और जो एक और होता है, कौन सा होता है भूल गए। अर्थ, वाटर, अर्थ होता है, वाटर होता है, फायर हो गया, हाँ, फायर। तो पेंटागन क्या होता है कि 5 एनर्जीज को आप कॉल कर रहे हो, उन एनर्जीज को बुला के उसके ऊपर आप अगर काम करते हो, यानी कि मेरे को 5 एलिमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, उसके बीच में मैं वो काम कर रही हूँ। अच्छा। प्रोटेक्शन के साथ। अच्छा। इसलिए पेंटागन वो इसलिए क्योंकि है ना, वैदिक में तो किया नहीं जाता ये, इस तरह के तंत्र वगैरह में तो बनाया जाता है, तंत्र वगैरह में बनाया जाता है। वो 5 में रखा जाता है, आपका कैंडल्स रखी जाएंगी। हाँ। और हर एलिमेंट किसी एक चीज को दर्शाता है, मतलब कि वो रिप्रेजेंट करता है, तो उस एलिमेंट को कनेक्ट किया जाता है, कॉल किया जाता है। ओके। कि हम ये काम कर रहे हैं, आपको हम कॉल कर रहे हैं, आप प्लीज अपनी एनर्जीज दीजिए इस काम के लिए, परमिशन ले रहे हैं मतलब। तो इसको डेविल से, पेंटागन को डेविल से क्यों जोड़ा जाता है? तरीका है एक्चुअली, ब्लैक मैजिक में ज्यादा देखते होंगे। हाँ, क्योंकि हमने जितनी हिंदी फिल्में भी देखी हैं, हिंदी, उसमें वो तांत्रिक बैठा होगा, या मैं सिर्फ हिंदी की नहीं, अंग्रेजी फिल्में भी आप देखोगे तो उसके अंदर वो डीमन पेंटागन के अंदर बैठा होगा। वो एक है ना, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ। कि 5 जो भी एलिमेंट्स हैं वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो उन एलिमेंट्स को ही कॉल करके हम भी जैसे स्पेल्स करते हैं, तो हम वो चीज शो नहीं करते हम, लेकिन जब हम स्पेल स्टार्ट करते हैं, हम कॉल करते हैं अपने डीटीज को, एंजल्स को, जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, और ये 5 एलिमेंट्स को, कि मतलब 5 एलिमेंट अपनी सारी शक्तियां यहाँ दे दें और सपोर्ट करें। एंजल्स को कि आप अपनी प्रेजेंस दिखाएं, जैसे आप कॉल करते हैं आर्कएंजल माइकल है, वो प्रोटेक्शन के लिए, उनको कॉल जरूर करते हैं। ओके। कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव निकलता है, नेगेटिव स्पिरिट होती है, एक्सेस कर्सेस, किसी का भी कुछ निकलता है, तो वो आप प्रोटेक्ट करें मुझे, इन स्पेल्स को और मेरे परिवार को। अच्छा, तो ये मोस्टली वेस्टर्न माइथोलॉजी से कनेक्टेड है? हाँ, ये सब है ना बेसिकली इजिप्शियन और ये अफ्रीकन से, इस तरफ से ज्यादा आया हुआ है। ये तो इंडिया में अब यूज होने लगा है। जैसे वो आर्कएंजल माइकल, तो आर्कएंजल माइकल क्रिश्चियनिटी हाँ बिल्कुल, लेकिन है ना, आप जिनसे कनेक्ट हो, जिनको कॉल करो, वो ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं, आप बुला रहे हो तो नहीं आएंगे। हाँ। आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हो, बिलीफ है ये।
हाँ। अब हर स्पेल कास्टर अपने अपने उनको लेके चलता है, जरूरी नहीं कि सब आर्कएंजल माइकल को बुला रहे हो। मैं किन से कितना कनेक्ट हो पा रही हूँ। हनुमान जी को भी बुलाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं वो मानेंगे ये तो वेस्टर्न है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब देखो, ये सारे ना किसी का नुकसान नहीं कर रहे, एक ही है। बल्कि आज जब इनको कॉल करते हो ये आपके फेवर के लिए आ रहे हैं। ओके। मतलब आप इनको बुलाइए और ये जरूर आएंगे। अब जैसे मैं साईं बाबा को जरूर बुलाती हूँ, ठीक है, साईं बाबा भी देख रहे हैं ये किस काम के लिए करते, तो वो मेरे को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बहुत मानती हूँ। इसके अलावा ये कुछ लोग होते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे पास सारे हिंदू ही आ रहे हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं मेरे पास, क्रिश्चियंस भी आते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं मेरे। तो जब मैं कॉल करूंगी तो हनुमान जी को वो नहीं जानते, हाँ। तो मैं तो उनके भी लेके चल रही हूँ ना। अच्छा। जिनसे मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। जब ये ऐसी बातें होती है ना तो मेरा थोड़ा सा ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ। कि कौन सा रिलेशन फिर ठीक है जब सबके ही है तो। सारे ही है। देखो आप, मैं किनके साथ कैसे काम कर रही हूँ। हाँ। ठीक है, अब अगाटे हैं, हर स्पेल कास्टर हो सकता है नहीं काम करता, मैं नहीं करती उनके साथ। किसके साथ? एक अगाटे ओके है, AGATE, तो इनके लिए बहुत बताया जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, ये फेवर में करते हैं। एक मास्टर मर्लिन है, विजर्ड है, विजर्ड है वो तो। हाँ, तो उनके साथ लोग काम करते हैं। सेंट एक्सपेडाइट है जिनके साथ मैं करती हूँ। एक्चुअली जहाँ पे ना लूसीफर है एक। हाँ, उनके साथ मैं नहीं करती लूसीफर के साथ। मैं सेंट एक्सपेडाइट के साथ में, उनका अलग रिचुअल होता है। सेंट एक्सपेडाइट एक्चुअली कुछ कहते हैं ना कि एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आप फील करने लगते हो कि कनेक्ट कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ उनके साथ काम। अगर मुझे उनके उससे काम से रिजल्ट नहीं मिला तो मतलब वो समझ जाओ कि वो आपको परमिशन नहीं दे रहे और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा किसी का भी। पर ये आपके लिए क्यों काम कर रहे हैं? नहीं, इनको चाहिए क्या? देखो हर जगह पे आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। मैं तरुण को नहीं जानती पहले से, ठीक है। हाँ। मैंने तरुण से कैसे भी कनेक्ट किया, करा। अब तरुण ने मेरे को बहुत अच्छे से डील किया, ठीक है, मेरे को अच्छे से मतलब कि रिस्पेक्ट दिया और मैंने भी तरुण को दिया, और कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो फिर मैं तरुण से बात करना शुरू कर दूंगी। अच्छा। अब वहीं पे तरुण ने मुझे दिखाया यार छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया, तो मैं तरुण को कनेक्ट नहीं करूंगी। आप समझो, ये ऐसा नहीं है कि आप इनको कुछ दे रहे हो तो ये काम कर रहे हैं। ओके। आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, अगर व्यवहारिक कह सकते हो कि जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो रहे हो। जैसे मैंने औरों के भी साथ काम किया, लेकिन कुछ जगह मुझे लगा कि ये नहीं काम करेंगे मेरे साथ। अच्छा, मेरी एनर्जी आपकी वो मतलब सेटिंग नहीं बैठ रही उनके साथ? हाँ, सेटिंग नहीं, और कुछ हो सकता है कि मेरा हो सकता है कि उनको जिस तरह से मुझे उन्हें बुलाना चाहिए या जिस तरह से कॉल करना चाहिए मैं नहीं दे पा रही उनको वो रिस्पेक्ट, तो वो नहीं आ रही। तो जैसे जो थोड़े से इनफेमस वाले जो एंटिटीज हैं, जैसे आप, तो मुझे लग रहा है आप थोड़े पॉजिटिव वालों की बात कर रहे हो, और जो लूसीफर हैं वो भी ऐसे व्यवहार के चक्कर में काम कर रहे हैं। सारे ऐसे हैं। आप एंजल्स को बुलाइए, ठीक है। आपको जैसे मैं सिर्फ सेंट एक्सपेडाइट वेडनेसडे को काम करती हूँ उनके साथ। अच्छा। अब क्या हुआ, सेंट एक्सपेडाइट को मैंने कॉल किया, उनको ऑफर किया, और ऑफर कैसे करते हैं कि मैं जो भी स्पेल्स कर रही हूँ उनके बिहाफ पे मैं आपको, जो उनको कहते हैं वो वाइन लेते हैं और केक्स वगैरह आपका बहुत पसंद करते हैं वो, तो मैं वाइन तो देती नहीं क्योंकि हमारे घर में नहीं पीता, मैं उनको एक गिलास पानी रखती हूँ बस। अच्छा। थोड़ा सा हो सकता है नाराज हो जाते होंगे, लेकिन हाँ ठीक है फाइन, कि मेरी वाइन पिलाने के लिए बुलाया, पानी पिला के भेज दिया वापस। हाँ, तो मेरी इंटेंशन ऐसी हो जाती है कि मैं आपको ऑफर कर रही हूँ, इनका प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप आइए मेरे वर्क में हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो क्या हुआ कि जैसे एक बार किया तो आपको अगले दिन अगर किसी के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए और पॉजिटिव, तो आप समझ जाओ कि उन्होंने आपके लिए काम किया। अच्छा। तो वो आपसे कनेक्ट हो गए। अच्छा, राखी एक बात बताइए ना, जैसे आप तो बोल रहे हो भाई एंजल्स को बुलाओ, पर ऐसा भी तो होता है ना कि एंजल्स के भेष में डीमंस आ जाए। आप किसको कॉल कर रहे हो? मैं आपको बुला ही नहीं रही तो आप क्यों आओगे? नहीं, पर उनको तो बुलाने की जरूरत ही नहीं ना, वो तो वेट कर रहे हैं कि किसको क्या चाहिए, मैं देता हूं, मैंने बुलाया एंजल्स को, एनर्जी चाहिए, मैंने बुलाया एंजल्स को, मैंने बुलाया अपने डीटीज को, गाइड्स को, उनके साथ अगर कोई आ रहा है तो वो अपने आप ही वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। अच्छा। उनसे वो ही नहीं आने देंगे। मैं आपके ऑफिस में आई, तरुण ने मुझे बुलाया और मेरे साथ 2 और ऐसे आए, तो आप क्या घुसने दोगे? नहीं ना, तो ऐसे आपको प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग। ओके। अब जैसे कि काली माँ के साथ बहुत लोग स्पेल्स करते हैं, जो जिनको मानता है, जरूरी नहीं है कि सारे ये सेंट एक्सपेडाइट को बुला रहे हैं, एंजल्स को बुला रहे हैं, कई लोग सिर्फ अपने इंडियंस के साथ भी काम करते हैं। तो काली माँ के साथ जिनके रिचुअल्स अजीब लगता है ना, हम लोगों ने भगवान भी डिवाइड कर दिए हैं, डिवाइड भगवान नहीं एक्चुअली आपके ना आस्था है ये, है ना आपका, कि मेरे को आपके साथ ज्यादा अच्छा लगा है, मैं आपके साथ स्ट्रॉन्ग काम कर रही हूँ, कंफर्टेबल काम कर रही हूँ, और काम ऐसा नहीं कि वो आपके सर्वेंट्स हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो आपकी विश पूरी कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे उस तरह से कनेक्ट हो गए, एक बॉन्ड फील कर रहे हो। काली माँ है, काली माँ बहुत लोगों के लिए स्पेल्स वगैरह आप देखते हो ना, तंत्र वगैरह में यूज करते हैं। अब जैसे मैं कभी बहुत साल पहले कभी काली माँ के मंदिर गई, एक हमारा है दिल्ली में काली माता का मंदिर है, उस टाइम बहुत छोटा बना था, तो मैं वहाँ पे कभी विश मांग के आई थी एक, मेरी वो विश पूरी नहीं हुई और दुनिया वहाँ पे भीड़ लगी हुई है विश, तो मैं आज के बाद उनके पास गई भी नहीं।
अच्छा। सिर से नहीं गई। तो मैं अभी जब किसी से पूछ रही थी, उन्होंने कहा आप किसी माता से कनेक्ट करो, तो मैंने कहा मैं कनेक्ट थी लेकिन मैं उनसे कुछ मांग के, तो मैं ना ऐसा नहीं कि उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताया कि मुझे पता है कि उन्होंने नहीं करनी मेरी, तो मैं क्यों उनको परेशान करूँ। तो फिर मैं तो वहीं जाऊंगी ना जहाँ पे मेरी चीजें मुझे मिल रही हैं। इंसान होता तो लालची है वैसे। सब है, सब है यार। आपको कोई घुस नहीं दे रहा है अपनी जगह में, आपको कहीं वो दे रहा है जो आप मांगने जा रहे हो, और आप किसी ऐसे से नहीं मांग रहे जिसमें कुछ नहीं है। आप भगवान से मांग रहे हो यार, तो भगवान तो देंगे ही ना। अब वो बात अलग है कि मेरे को साईं बाबा दे रहे हैं, मेरे को कौन से भगवान दे रहे हैं, मैं उनसे कनेक्ट हो जाऊंगी। कि मैं क्यों, मैं अपने माँ बाप से ही तो मांगूंगी, पड़ोसी के माँ बाप से थोड़ी मांगूंगी। हाँ, तो वही है ना कि ऐसे है। अच्छा, तो स्विच वर्ड्स भी होते हैं, ये स्विच वर्ड और स्पेल्स सिमिलर स्पेल्स आर डिफरेंट। स्पेल्स तो हो गए आपकी फायर एलिमेंट से कैंडल हीलिंग्स करते हैं, और मैनिपुलेशन होती है एनर्जीज, और आपकी जो विशेस होती है उनको फायर एलिमेंट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्विच वर्ड्स होते हैं वो चैंटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे मंत्राज होते हैं। अच्छा, मंत्राज आप देखोगे, ओम हो गए और भी क्लीन मंत्र हो गए, ये जो मंत्राज होते हैं ये ऑलरेडी चैंटेड होते हैं, इनकी अपनी वाइब्रेशंस होती है। ओके, हम कहते हैं ना कि ओम ओम बोलो, क्लीम क्लीम बोलो, अट्रैक्शन मंत्र है ये। तो ऐसे ना स्विच वर्ड्स होते हैं। क्लीम किस लिए होता है? अट्रैक्शन के लिए। Okay. क्लीम मंत्र आप बैठे हो क्लीम, लेकिन क्लीम का ना एक थोड़ा सा नेगेटिव ये बताती हूँ, लोग बहुत कहते हैं क्लीम मंत्र करो, करना भी चाहिए अट्रैक्शन के लिए, लेकिन उसमें जो आपके दिमाग में उस टाइम चल रहा है, जिस टाइम आप चैंट कर रहे हो, मान लो गलती से नेगेटिव थॉट भी आ गया तो वो नेगेटिव भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, तो इसलिए क्या कहते हैं कि क्लीम के साथ कृष्णाय नमः जरूर यूज करो। क्लीम कृष्णाय नमः। यस, तो कृष्ण जी का नाम आते ही वो नेगेटिविटी हटा देगा। अच्छा, और जो आपका डिजायर है उस मंत्र को लेके, विश है या एक्सपेक्टेशंस है, वो अट्रैक्ट करेगा। ओके, खाली क्लीम जो है नेगेटिव एनर्जी भी ले लेता है। अच्छा, हाँ, तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसमें कुछ डिस्टिंक्शन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं। हाँ, कृष्ण भगवान का नाम ले आइए, कृष्णाय नमः, क्लीम कृष्णाय नमः, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी ही देंगे, वो पॉजिटिव ही लाएंगे आपका रिजल्ट। तो स्विच वर्ड्स भी like... हाँ, स्विच वर्ड्स भी ऐसे होते हैं, चैंटेड वर्ड्स होते हैं ये भी। और इनका क्या होता है, जैसे कि जब हम इनको अफर्म करते हैं या बार बार बोलते हैं, चैंट करते हैं, तो ये अपनी ना एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देते हैं आपके सराउंडिंग्स में। ओके, जैसे मान लो मुझे कुछ चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ में मनी अट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो इसमें जो हर उसके लिए एक वर्ड दिया हुआ है। जैसे मनी के लिए हम काउंट यूज करते हैं, काउंट COUNT। तो हम कैसे करते हैं कि टुगेदर डिवाइन एनर्जी एक साथ इकट्ठी हो, काउंट कर लो या काउंट ब्रिंग कर लो। तो ये जब हम बार बार चैंट करते हैं ना, तो जो आपके दिमाग में मनी को लेके चल रहा होता है तो वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये तो स्विच फ्रेज हो गया ना, ये फ्रेज हो गया। कुछ लोग होते हैं वर्ड्स भी हमने इतना लंबा नहीं कर सकते, हाँ, तो सिर्फ काउंट। जैसे जो लंबे मंत्र नहीं कर सकते उनके लिए छोटे कर दिए, बीज मंत्र हो गए। बीज मंत्र है एग्जैक्टली, कि भाई इतना लंबा नहीं, और जो लोग कर सकते हैं तो पता है कि डिवाइन एनर्जी भी आप ले रहे हो। तो देखो वही वाली बात है कि शॉर्ट में कर लो, जैसे क्लीम मैंने बोला तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो सब कुछ कर रहा है, वो नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। ऐसे स्विच वर्ड्स में अगर आप टुगेदर डिवाइन कर दोगे तो डिवाइन की एनर्जी के साथ आप उनको चैंट कीजिए, टुगेदर डिवाइन काउंट ब्रिंग। हाँ, और इसको आप चैंट करते रहो, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग काउंट या काउंट ब्रिंग। एग्जैक्टली। इसमें क्या होता है, इसमें ना आप इसको किसी भी तरह से यूज कर सकते हो। स्विच वर्ड्स की एक खास बात है, चैंट कर सकते हो फाइन, कि कई बार होता है कि हम नहीं बोल पा रहे। बॉडी पार्ट में लिख लो, लेफ्ट बॉडी पार्ट में। अच्छा, लेफ्ट इसलिए क्योंकि हमारा बॉडी पार्ट में ना लेफ्ट जो होता है वो लेने का होता है, ओके, और राइट जो होता है देने का होता है। तो जो चीज़ हमें ट्रैक करनी है, चाहिए, वो हम लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखते हैं। अगर जैसे आपको मनी से रिलेटेड है, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, तो आप ग्रीन पेन से लिखो। ग्रीन पेन यूज किया जाता है ग्रोथ के लिए। ओके, अगर वही चीज अगर आप स्विच वर्ड रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो पिंक या रेड। ओके, हाँ, वही चीज अगर किसी चीज को निकालने के लिए यूज कर रहे हो, ब्लैक पेन रिमूव करने के लिए। अच्छा, हाँ, तो आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे भी लिख सकते हैं, आप इनको चैंट भी कर सकते हैं। एनर्जी सर्कल्स बनते हैं, मतलब कि पेपर पे लिया, सर्कल बनाया, उसमें वो अपनी इंटेंशन लिखी और वो स्विच वर्ड लिखा, उस पर बॉटल रखी, पानी रखा, जो भी है चार्ज होने दिया, जब भी आप पिएंगे वो एनर्जी लेगा। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हैं। फोन में लिख लिया, ठीक है, या अपने हाथ वगैरह पैर वगैरह में लिख के छोड़ दिया, ये ऐसे भी वर्क करते हैं। अच्छा, मतलब कि आपको इसमें कुछ करने की जरूरत, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये चैंटेड वर्ड्स है, इनकी अपनी ही एनर्जी है, वाइब्स है अपनी। तो पैसे के लिए काउंट है, लव के लिए लव ब्रिंग पार्टनर नेम। अच्छा, लव ब्रिंग पार्टनर नेम। अगर पार्टनर नहीं है, मैरिज के लिए करना है तो हाफ वे, ओके, कि मतलब मेरी मैरिज नहीं हो रही तो
जल्दी हो जाए, हाफ वे मतलब आधे रास्ते खत्म हो जो ब्लॉकेजेस है। अच्छा, तो मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग है, वेल्थ के लिए है, आपके वेट लॉस के लिए भी होता है, आपके जैसे कम्युनिकेशन किसी के साथ ओपन करना है। तो अगर जैसे किसी का कोई रिलेशनशिप है जो कि टूट चुका है लेकिन उसको तो एक दिल में अभी भी टीस है कि हाँ, यार ये कि दोबारा से जुड़ जाए, हाँ, रिकंसिलिएशन हो जाए या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चीजें खराब हो गई, तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक? बिल्कुल है। इसके लिए आपको चैंट करना है, लिख भी सकते हैं, चैंट भी कर सकते हैं, या पार्टनर जो होता है उसकी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिए, अच्छा, उसके पीछे छोटा छोटा लिख सकते हैं, या अगर फोटो ज्यादा छोटी है तो एक पेपर पे लिख के उसके साथ पेस्ट कर दीजिए। ओके, इसमें आपको लिखना है टुगेदर डिवाइन फॉरगिव रीच लिसन नाउ। ओके, टुगेदर डिवाइन फॉरगिव रीच लिसन नाउ, यानी भूल जाओ, ठीक है, जो भी हुआ, और रीच करो जितनी जल्दी हो सके और सुन सको। ओके, तो हर वर्ड का अपना एक मीनिंग है, तो ये फ्रेजेस है। ओके, तो इसको हमें इसी एनर्जी के साथ आपको चैंट करना है। चैंट या 40 लिख कितनी बार चैंट करना चाहिए? आप कोशिश करो 41 टाइम्स तो आप दिन में करो, ओके, अगर चैंट कर रहे हो। पूरे दिन में या एक बार बैठे तो 41? एक बार बैठे हो, एक बार बैठे हो, हाँ, उस 41 टाइम्स आप बहुत इजीली चैंट कर सकते हो। और नहीं भी करना कि भैया नहीं टाइम है, अपने किसी भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आप लिख लो, पैर पे लिख लो, हाथ पे लिख लो, और रेड पेन से या पिंक पेन से, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल कलर्स का काफी वो होता है, इफेक्ट होता है। बिल्कुल, बहुत फर्क पड़ता है कलर्स का। ओके, वही है कि ना, ब्लैक कलर आपको नेगेटिव एनर्जी देता है, और पिंक और ये लाइट कलर्स होते हैं थोड़ी सूदिंग एनर्जी देते हैं। कलर्स का बहुत मैटर करता है। इसीलिए लव लेटर हम लोग लाल पेन से लिखते हैं, पहले खून से लिखा करते थे तो रेड इंक नहीं मिल रही थी तो खून से लिखा है उसने पत्र। तो और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम यही है लाइफ में, टुगेदर डिवाइन गिव स्कीम फॉर सोफिस्टिकेटेड रिडिकुलस क्यों? रिडिकुलस एक वर्ड है जो आपकी ना ये जो एनर्जीज है उसको अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं रिडिकुलस का मतलब यहाँ पे नेगेटिव उसमें नहीं है। अच्छा। हर वर्ड का अपना एक मतलब है, उसकी अलग अलग एनर्जीज है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, काउंट का मतलब तो पैसे गिनना हो गया, लेकिन हम काउंट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, हाँ, अपने बैंक बैलेंस। पैसा अट्रैक्ट होगा तो ही तो काउंट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली तो हर तरीके से रिडिकुलस का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि नेगेटिव पार्ट पे जा रहा है, कि आप अपनी चीजों को यानी उसको कमांड कर रहे हो। अच्छा। आप उस चीज को, एनर्जी को कमांड कर रहे हो कि कम टू मी, चाहे प्रोफेशनल लाइफ के लिए चाहे ग्रोथ के लिए। अच्छा, इस तरह से आप कर रहे हो। अच्छा, एक और है प्रॉब्लम आजकल बहुत लोगों के साथ है, लोगों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, इसके लिए आपको सिर्फ चैंट करना है। आपको क्या करना है, अपनी फोटो लेनी है, कोई भी फोटो लेंगे, पासपोर्ट साइज से बड़ी लेंगे, उसमें लिखेंगे टुगेदर डिवाइन ब्रिंग चार्म हाफ वे। टुगेदर डिवाइन ब्रिंग चार्म हाफ वे। अच्छा, चार्म उस पर्टिकुलर पर्सन के जो आपका सोलमेट है। ओके, और हाफ वे मतलब कि अगर ब्लॉकेजेस है तो कनेक्ट करे। अच्छा, आधे रास्ते में आ रही हूँ, आधे रास्ते तू आ। अच्छा, तो इस तरह से, तो टुगेदर डिवाइन ब्रिंग चार्म हाफ वे, ओके, ये मैरिज के लिए जिसकी नहीं हो रही है। अच्छा, और पैसा 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 टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट 5 to 8। 5 to 8 नंबर है आपका मनी अट्रैक्शन का। ओके, टुगेदर डिवाइन ब्रिंग फाइंड काउंट 5 to 8। अच्छा, ये लिख भी सकते हो, चैंट लिख भी सकते हो, चैंट भी कर सकते हो, और एनर्जी सर्कल भी बना सकते हो। इस तरह के वर्ड्स होते हैं। अच्छा। अगर आप इतने लंबे भी नहीं करना चाहते ना, मैं ये थोड़े ये ज्यादा हो गए, तो आपको क्या करना है कि रिलेशनशिप के लिए अगर आपको जाना है, रिलेशनशिप ठीक करना है, कुछ भी हटाना है, अपना एक आप जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग है, फर्स्ट वाला हमने बोला मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उस पर्सन का नाम जो आपका स्पेसिफिक पर्सन है, उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर, ये बोलना शुरू कर दीजिए। अच्छा, बस। हाँ, बस इतना लंबा फ्रेज में जाओ ही मत। बिल्कुल ठीक है, छोटा सा यूज करो। ऐसे ही मनी अट्रैक्ट करनी है। 528 528 528। अच्छा, वो पहले के सारे वर्ड्स हटा दो, सिर्फ सब हटा दो, 528 चैंट करो। अगर इसके अलावा आपको लगता है 528 भी छोड़ दो, काउंट काउंट काउंट, इस तरह से आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। ओके, किसी को अगर चाहता है कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है, या मेरी सुन नहीं रहा, तो फॉरगिव उस पर्सन का नाम दिमाग में रखिए, फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिव, बस इस तरह के शब्द करते जाइए। अच्छा, ऐसी एक चीज, ऐसा भी कुछ होता है जैसे मेरे जैसे लोग जो होते हैं जो चीजें रख के भूल जाते हैं, लॉस्ट थिंग के लिए? हाँ, रीच नाउ रीच नाउ रीच नाउ। अच्छा, मतलब कि वो चीज अगर कहीं आप रख के भूल गए हो, तो कहीं ना कहीं जब आप इसको चैंट करोगे तो आपका दिमाग है ना उस जगह पे जाएगा जहां जहां आपने वो रख सकते हो। ओके, तो वो कनेक्ट कर लेगी आपसे। रीच नाउ यानी आप वहां पहुंच गए। अच्छा, रीच नाउ, बस इतना यूज करना है। ओके, और एक लास्ट चीज मैं और आपसे पूछूंगा, अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो
उनका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा सही हो जाए पढ़ाई को लेके, उसके लिए कुछ होता है? उसके लिए ना सिंपल आपको करना है टुगेदर डिवाइन फोकस नाउ, टुगेदर डिवाइन फोकस नाउ, टुगेदर डिवाइन फोकस नाउ। यानी आपकी जो एनर्जी है जहां से हट रही है उस चीज पे फोकस करना शुरू कर देगी। ओके। क्योंकि अफर्म कर रहे हो उस चीज को आप। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग बताती हूँ, मैं बहुत यूज करती हूँ, दिल्ली के जाम में फंसते आ जाओ तो मैं बोलती हूँ टुगेदर डिवाइन क्लियर हाफ वे, टुगेदर डिवाइन क्लियर हाफ वे। यानी कहीं ना कहीं से आपकी गाड़ी को रास्ता मिलना ही है। अच्छा, आप इसको चैंट करके देखिएगा। ये तो मैं रिकॉर्ड करके फिर अपनी गाड़ी में चला दिया करूँगा। मैं कह रही हूँ हाँ, ये सुन भी सकते हैं आप। मतलब कि अगर जाम मिला है मुझे, और सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि जब मैं खुद ड्राइव करती हूँ तो जो फ्लाईओवर चढ़ते हैं तो वहां पे अगर जाम मिल गया तो मेरी गाड़ी पीछे ही आती है, आगे जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं मतलब कि चलती रहे बस, रुके ना। तो मैं ये चैंट करना शुरू करती हूँ और मतलब कि आप बिलीव नहीं करोगे कि सच में वर्क करता है। अच्छा, मतलब कि इधर से लेफ्ट से मिल जाएगी जगह मुझे या राइट से मिल जाएगी, मैं उस चीज को क्रॉस कर जाती हूँ। ओके, ये तो फिर मैं ट्राई करूंगा क्योंकि मैं फरीदाबाद रहता हूँ। मैं मेरी जिंदगी के रोज के 2 घंटे में ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ। मैं कह रही हूँ आप ये करके देखो और फिर मुझे बताना। पक्का आपको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई हटे वहीं रहे, कुछ फर्क नहीं, चाहे कोई एक एम्बुलेंस आए, बस आपको रास्ता दे देगी। हाँ, आपको रास्ता दे देगी बस। चलिए, ये तो मैं करके देखूंगा। बहुत क्लियर। इससे पहले ना राखी, हम थोड़ा सा वापस जाएंगे। सिंबल्स में मेरे कुछ सवाल थे जो मेरे से रह गए। तो सिंबल्स और सिजिल्स एक ही चीज होते हैं? नहीं, सिंबल्स और सिजिल्स आर डिफरेंट। सिजिल्स क्या होते हैं, बेसिकली आपकी जो प्रॉब्लम होती है आपका नेम से बनाए जाते हैं, कस्टमाइज किए जाते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे और कुछ ऐसे होते हैं जो सब लोग कैसे भी यूज कर सकते हैं। जैसे लव के लिए अगर सिजिल बनाए तो उसमें हम बेसिकली आपका नेम और आपके जो पार्टनर है या आपका कंप्लीट नेम लेके सिजिल्स कस्टमाइज किए जाते हैं। आपके जो प्रॉब्लम है, लव की प्रॉब्लम है, तो वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। यानी वो एक पिक्चर बन जाती है। अच्छा, आपकी उन प्रॉब्लम से। उसमें न्यूमेरिकल वो भी एनर्जीज भी होती हैं, उसमें वर्ड्स भी होते हैं, उसमें फ्रेजेस भी होते हैं। तो सबको ना एक कहते हैं कि एक प्रोसेस होता है उसमें। आपने हटा दिए, वॉवल्स हटा दिए आपने, इसमें उन चीजों को लिया जो बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो बहुत तरीके से बनता है। वो एक्सपर्ट्स ही होते हैं सिजल्स। अच्छा, आप बनाते हो? हाँ, बिल्कुल बनाती हूँ। उसमें सिजल्स में होता है कि वो एक पर्टिकुलर एक पिक्चर बन जाती है आपकी प्रॉब्लम, आपके नेम को लेके। ओके। तो उसको या तो आप वॉलपेपर लगा सकते हो अपने फोन में, या आप कहीं लेके रख सकते हो, एनर्जी सर्कल भी बना सकते हो, या वो आपकी फोटो के पीछे बना के देते हैं, चार्ज भी कर सकते हो। अच्छा, सिजल्स कई बार होता है डिफिकल्ट भी होते हैं, तो लोग अपने आप नहीं बना पाते डेली, तो हम लोग बना के दे देते हैं चार्ज करके। अच्छा, कि आप ये रख लो, यूज कर लो उसको। हाँ, उसको यूज करो। वो एक तरह से आपके लिए ना कोई एक सिंबल बना के दे दिया जो आपको वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहा है, वैसे ही आपको हील कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है आपकी। वो आप रख सकते हैं सिर्फ अपने साथ। अच्छा, तो इनमें कुछ कलर्स का भी इशू होता है कि इस तरीके से, इस कलर से होना चाहिए ना। ज्यादा मैं ये कहूँ कि जैसे रिलेशनशिप है उसमें हम रेड से बना के देते हैं, क्योंकि रेड की थोड़ी फायरी एनर्जी होती है। रिलेशनशिप में अगर हमें एनर्जी बूस्ट करनी है, या पिंक में जैसे कम्युनिकेशन के लिए अगर मैं सिजिल बना रही हूँ तो पिंक पे बनाऊंगी, थोड़ी सूदिंग है, क्योंकि पिंक जो होता है ट्रैक करता है एनर्जीज को। पर्पल फॉर ऑब्सेशन। ओके। तो हम कलर्स ऐसे यूज करते हैं। ब्लैक फॉर रिमूवल। ओके। कि भी किसी इंसान को रिमूव करना है, किसी एनर्जी को, इस सिचुएशन को रिमूव करना है, तो जो सिजल्स बनेंगे वो ब्लैक में बनेंगे। अच्छा, वो आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपकी प्रॉब्लम से बनते हैं। अच्छा, तो ये हमेशा कस्टमाइज्ड होते हैं, कुछ जेनेरिक भी होते हैं? जेनेरिक भी होते हैं। अगर मैं सर्च करूंगा ऑनलाइन सिजिल तो मिल जाएंगे बहुत सारे। मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। कई तो वो मनी अट्रैक्शन के लिए, तो वो सिजल्स है ना, वो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो फ्रेजेस हैं, जो आप चाह रहे हो, विश है, उसको एक पिक्चर में वो बना देते हैं। ओके। वो एक डायग्राम टाइप का बन जाता है, ऐसा हो जाता है वो। इनका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है? जैसे मैंने कहीं से उतार लिया, मुझे पता नहीं था, उसने कुछ उसमें ऐसा कुछ ट्वीक कर रखा है? नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें आप जैसे मनी अट्रैक्शन के लिए डालोगे तो वही सिजिल आएगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे उसमें सब लोग डाल सकते हैं। नेगेटिव नहीं। देखो, एनर्जी टू एनर्जी, आप किस इंटेंशन से उसको ले रहे हो, किस तरह, तो आप तो वही चीज ढूंढोगे ना जो आपके लिए पॉजिटिव है। इसलिए क्या करते हैं कि लोगों को अगर ट्रस्ट भी नहीं होता तो बनवा लेते हैं। ओके। तो उसमें वो बकायदा बताते हैं कि इसमें क्या क्या आया है और क्या क्या हमने डाला है आपकी इंटेंशन। अच्छा, तब वो सिजल्स हम देते हैं। और ये काम करते हैं? बिल्कुल। देखो, हर चीज काम करती है। आपके पास 1 रुपया भी है ना, वो भी आपको एनर्जी दे रहा है। मेरे बस एक है। कोई भी अगर आपने रिंग पहन ली, कोई ब्रेसलेट पहन लिया, एनर्जीज है ये। आपकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट कनेक्ट हो जाएंगी, और ये आपको नेगेटिव तभी करेंगी जब आप उनको खुद नेगेटिव सोचना शुरू कर दोगे कि ये वर्क नहीं कर रहा मेरे लिए, मैं ये पहन रही हूँ, ये वर्क नहीं कर रहा। तो ये अपने दिमाग के ऊपर है। मुझे एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग, मुझे एक पॉडकास्ट में किसी ने बताया था, उन्होंने ना गलती से कुछ गलत टैटू बनवा लिया था। टैटू बहुत मैटर करता है, बहुत। मतलब कि टैटू आपकी एनर्जी से परमानेंट कनेक्ट हो गया। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो कि मेरा, आप
डेट ऑफ बर्थ जो है, मेरी जो एनर्जी है वो सन की है, और 888 जो है इन्फिनिटी का है। आपकी एनर्जी चेंज का है और शनि का है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमने अपनी अबंडेंस के लिए, अपनी एनर्जी पॉजिटिव करने के लिए हमने 888 बनवा लिया, शनि का ले लिया। एक नंबर आपका हो गया, 888 उस आपने टैटू बनवा लिया, वो आपका भी मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि शनि और सन की बनती एग्जैक्टली आप टैटू, कोई कहते हैं कोई पिक्चर्स बनवा लेते हैं, किसी ड्रैगन की बनवा ली और किसी भूत की बनवा ली, किसी के चार, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ये आपकी एनर्जी को बिल्कुल ही शिफ्ट कर देते हैं। ओके। आप कभी टैटू बनवाइए, और नाम भी भगवान वगैरह के नाम भी नहीं लिखवाने चाहिए, मैं बहुत क्लियर बताती हूँ, क्योंकि जब भी हम भगवान के नाम लिखवाते हैं देखो आप हर जगह जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आप वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हो, आप मरे में भी जा रहे हो, किसी के कहीं और नेगेटिव प्लेस पे भी जा रहे हो, तो हर जगह वो एनर्जी लेके जा रहे हो, ठीक है, तो अवॉइड करना चाहिए। और ये जितना आपकी बॉडी पे रहेंगे ये उतनी ही आपकी एनर्जी खराब करेंगे। अच्छा। तो सभी टैटू जो लोग पसंद आ गया कि ये अच्छा लग रहा है, ये सुंदर, कुछ लोग वो होते हैं जो ट्राइबल डिजाइन्स बनवा लेते हैं, ट्राइबल डिजाइन्स बनवा लिए, और कुछ लोग देखो स्कल्स के बनवा लिए। आपने भी बनवा रखे? मैंने इन्फिनिटी है मेरा। अच्छा। मेरा जो है वो इन्फिनिटी है, देखिए। हाँ। तो इन्फिनिटी जो है अपने आप में एक ना कहते हैं कि कंप्लीशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनवाया है, मैंने निर्वाणा बनवाया है। ओके। मेरे चेस्ट पे है निर्वाणा, काफी लोग पूछते भी हैं, तो ये निर्वाणा है, मीन्स मेरी एक जर्नी है जो हीलिंग, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, अवेकनिंग, इसके बाद ऊपर जाए। तो जो मेरे जो सिंबल्स हैं वो उस तरह से मेरी एनर्जी से, ओके। मेरी कोई भी जो टैटू बना हुआ है नेगेटिव एनर्जी नहीं देगा, क्योंकि अच्छा। उनका मतलब ही वही है, मेरे से कनेक्ट लाइफ लॉन्ग भी रहेंगे तब भी मेरे को नेगेटिव नहीं देंगे। तो क्योंकि टैटू ये बनवाने से भी पहले मतलब पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए? बिल्कुल रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि आप उसको परमानेंट अपनी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो। कोई भी चीज जो आपके शरीर के साथ परमानेंट आ गई वो अपनी एनर्जी देना शुरू कर देगी। अच्छा। बिल्कुल। इवन कुछ लोग होते हैं जैसे ब्रेसलेट्स आजकल देखे हुए बहुत लोग पहनते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं। हाँ। तो मैं जैसे एक दो क्लाइंट्स हैं उन्होंने डाल रखे थे क्रिस्टल्स, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने कब लिए, किससे लिए? नहीं, हमने ऑनलाइन मंगा लिए थे अमेजोन से, और तो देख लेते ना, सुन लेते हैं कि पायरेट्स मंगा लो, हाँ ये ग्रीन जेड पहन लो, ये पहन लो। तो ये बहुत क्लियर एक बात बताती हूँ, इनमें कुछ नहीं है, पत्थर है। अच्छा। जब तक ये चार्ज नहीं है, जब तक आपकी एनर्जी से कनेक्ट नहीं है, ये आपके लिए वर्क नहीं करेंगे। ओके। ये आप खूब मेहनत किए जाओ, प्रॉपर इनकी चार्जिंग होती है, इनकी क्लिनजिंग होती है, आपको कनेक्ट किया जाता है आपकी प्रॉब्लम के साथ, तब आप इसको पहनो। तो ये आप देते हो किसी आप? ये बिल्कुल मैं देती हूँ, मैं चार्ज करके देती हूँ, और मैं जब भी किसी को देती हूँ वो चार्जिंग पे ही होता है। अच्छा। मतलब कि अगर आपका मनी से रिलेटेड है तो मैं जो भी आपको क्रिस्टल दूंगी मैं आपका प्रॉपर चार्ज करूंगी, क्लिनजिंग करूंगी, फुल मून होगा तो फुल मून पर, Okay. नहीं तो और जो प्रोसेस होते हैं चार्जिंग के मैं उससे करके तब आपको दूंगी। मैं ऐसे ही उठा के नहीं दे दूंगी आपको पत्थर। अच्छा। इनमें कुछ नहीं है, फिर ये मान के चलो आप। ओके। और जितना ही पॉजिटिव है, देखो ये जब भी आपके लिए वर्क करेगा, इसका सबसे अच्छा वो है कि आप लोग कहते हैं ना कि हमारा टूट गया, खो गया, ये जितना इनको काम करना है, जहाँ पे इतना आपको प्रोटेक्ट करना है, ये उसके बाद अपने आप हट जाएंगे वो एनर्जी नेगेटिव लेके। अच्छा। ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कि इतने कनेक्ट हो जाते हैं, अगर मेरे ऊपर कुछ गलत आने वाला है या मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवाया है तो ये वो सारी नेगेटिविटी लेके अपने आप हट जाएगा आपकी बॉडी से। कौन से वाला? ये फिरोजा जो आपने पहना हुआ है? फिरोजा नहीं, फिरोजा इज डिफरेंट। ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक जैसे मैं स्पेल्स करती हूँ, ब्लैक टर्म लाइन है ये, तो मैं स्पेल्स करती हूँ। तो अगर किसी का कोई ब्लैक मैजिक या किसी का कोई नेगेटिव स्पिरिट है तो मुझसे हिट करने की कोशिश करेगी, हट, तो ये टूट जाएगा। ओके। ये वो एनर्जी ले जाएगा। अच्छा। फिर उसके बाद मैं दूसरा पहनूंगी। तो ऐसे बैकफायर भी कर जाते हैं स्पेल्स? स्पेल्स बैकफायर करते हैं, बिल्कुल। आप अगर किसी को रिवेंज लेने के लिए, आप किसी से बदला लेने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए आप कर रहे हो तो बिल्कुल करें, अगर आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता है स्पेल्स का, अच्छा, कि कैसे प्रोटेक्ट करना होता है, कैसे एनर्जीज को कनेक्ट करना होता है, तो ये जितना आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव जाएगा उससे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा। और आप ऐसा हो जाएगा कई बार तो कि आप लंबे टाइम तक बीमार हो। फिर इतना है, मतलब आपने कभी ऐसे दुश्मनी निकालने की कोशिश करी है? इंसान है, देखो करता ही है, आज इसकी ऐसी तैसी करी तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब कि हाँ कई बार मन में आता है यार, कई बार घर का भी होता है, कई बार चलो कुछ नहीं है यार, दिमाग में कुछ आ रहा है कि यार नहीं, इसको तो एक बार तो लेसन देना है। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगता है कि जिस चीज में मैं आ गई हूँ उस चीज में मुझे ये वाली एनर्जी में नहीं जाना है। एक बार घुस गए तो फिर एक बार घुस गए तो, क्योंकि आपको क्या होता है उसका रिजल्ट मिलेगा तो आपको उसमें मतलब कहते हैं ना अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा, अरे इससे एक बार से यार उसका नुकसान हो गया, मजा आ गया। फिर दूसरी बार, फिर क्या होगा, तीसरी बार जब आप करोगे ना तो उसकी भी एनर्जी है भाई, उसके साथ आप गलत कर रहे हो इंटेंशनली, तो वो बैकफायर करनी ही करनी अपना भी नुकसान है। तो ये जो डीमन वाली जो काम करते हैं लोग, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है? देखो नेगेटिव एनर्जी हम पॉजिटिव के बजाय हमेशा जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये नेगेटिव वर्क होता है, इनमें पहली बात तो ये इंटेंशन डाली जाती है कि
ये 2 दिन के अंदर काम हो जाए, 5 दिन के अंदर हो जाए, लेकिन इसमें ये नहीं डाला जाता कि पॉजिटिव ही करेगा। ओके। मैंने किसी का मेरे को किसी ने कहा कि भाई उसने मेरे ऊपर कुछ किया, मैं उससे चाहती हूँ बदला लेना, मैं उसको बीमार चाहती हूँ, मैं उसको चाहती हूँ मर जाए, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। अब मैं गई किसी तांत्रिक के पास, ठीक है, नेगेटिव में, तो उन्होंने कहा कि हाँ हो जाएगा, कर दिया, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा कि इसका जो बैकफायर करेगा वो आपके ऊपर भी आएगा। उस टाइम तो 2 दिन 3 दिन 1 महीना आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो देखा मैंने जो कराया बहुत बड़े, तभी तो लोग ज्यादातर ना काले जादू में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके रिजल्ट जल्दी दिखते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, आपके पास वो आते हैं अफेक्ट कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक वाले केसेस बहुत आते हैं। मैं बेसिकली रिमूवल करती हूँ। अच्छा। मैं किसी को, कोई मुझे कहता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, मुझे पता है किसने किया है, मैं चाहती हूँ उस पर भी हो कर दीजिए आप, नहीं करती मैं। भाई मैं 13 हटा सकती मैं 13 हटा सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ जो 13 ऊपर किया है किसी ने, मैं वापस कर दूंगी, वो उसका फिर कर्मा, अच्छा। मैं ये कर दूंगी, बैक टू सेंडर। इतनी पावर होती है? इतनी पावर होती है, ये एक्चुअली पावर नहीं है, ये आपकी ना प्रैक्टिसेस होती हैं। हाँ। ये आपकी इंट्यूशन पावर होती है, ये आपकी इंटेंशंस होती हैं। मैं अगर सोच रही हूँ कि मैं इस इंसान को हील करना चाहती हूँ, मैं इस इंसान को ठीक करना चाहती हूँ, मैं बोल रही हूँ इस बात को, तो मैं उसको कर दूंगी, क्योंकि मैं पॉजिटिव वे में सोच रही हूँ कि यार ये इसको प्रॉब्लम है, मैं इसकी प्रॉब्लम दूर करना चाहती हूँ, तो कैसे भी करूँ, फिर वो कैसे भी होगी। ओके। उसमें आपको आपको खतरा नहीं होता उसमें? हमें कोई खतरा नहीं होता। हाँ ये होता है कि जैसे कई बार किसी का इतना खराब होता है कि जब हम निकाल रहे होते हैं तो कई बार ऐसा नहीं है कि मैं मर जाऊंगी या कोई नुकसान हो गया मेरा, बस ये कि मैं थोड़ा बीमार पड़ सकती हूँ, ड्रेन हो सकती हूँ, कि अगर बैकफायर हो गया तो। आपने एक बार अभी बीच में बोला था आपको स्पिरिट्स भी दिखाई देती थी। हाँ। कैसी दिखती है वैसे? स्पिरिट्स मैं बताती हूँ, मैंने चले अपनी एक वीडियो डाली हुई है, और आप कभी मेरा प्रोफाइल देखेंगे नीचे स्पेल्स में है। तो क्या होता है कि जब आप कैंडल वगैरह करते हैं तो उसमें ना आपको छोटी छोटी सी इमेजेस दिखेंगी। अच्छा। तो हम उनको बोलते हैं स्पिरिट्स कनेक्ट हुई है, एंजल्स कनेक्ट हुई है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा ना बाकी कैंडल्स सही चल रही हैं, अग्रेसिव होती है। हाँ बाकी कैंडल्स बिल्कुल अच्छी उसमें चल रही है, लेकिन एक बहुत ज्यादा ब्लिंक कर रही है, बहुत ज्यादा ब्लिंक। तब हम उनको जब चेक करते हैं, इनसे कॉल करते हैं, तब उसमें ना पता चलता है कि आप है ना उससे इतना कनेक्ट हो जाते हो कि आपको दिखना शुरू हो जाता है कि कौन है, इवन फिगर्स आ जाती हैं। अच्छा। कि किसने कराया, जब हम पूछते हैं कि ये जो इतना कर रहा है क्या रीजन है, किसी भी ब्लैक मैजिक है, तो मैंने बहुत सारी डाली हुई है ऐसे। तो जब वो वैक्स जब शांत होती है तो उसमें बकायदा फिगर आ जाती है कि किसी लेडी ने कराया है, किसी जेंट्स ने कराया है, और किसने कराया। तो एक मेरी बहुत चली थी जिसमें ना बकायदा फिगर आई थी कि उस लेडी ने एक बच्चा कैरी कर रखा है छोटा। अच्छा। और उसने उस बंदे के ऊपर कराया था। ओके। प्रॉपर इमेज है वो। अच्छा, आपने फोटो क्लिक नहीं करी? फोटो मैं डाल रखी है, आप मुझे भेज देना, मैं डाल दूँ उस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल डाल रखी है मैंने, और मैंने उस पर लिखा है। इवन एक और बताती हूँ, जैसे जब वो कैंडल जल रही होती है, उस इंसान के जिसने स्पेल कराया अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, उसके पार्टनर का अल्फाबेट आ गया उसकी कैंडल में। अच्छा। मतलब वो कहते हैं, वो भी मैंने डाला हो। मैं ऐसी चीजें जरूर डालती हूँ कि थोड़ा सा लोगों को ट्रस्ट होता है कि सब चीजें खराब ही नहीं है। जब ट्रस्ट है ना, आप ये मुझे 5 मिनट में सवाल का जवाब दे देना, क्योंकि हमारा समय हो रहा है समाप्त। अभी हम 22वीं सेंचुरी में बैठे हैं, 22nd सेंचुरी आई थिंक शुरू हो गई है, और हम अभी भी इन सब चीजों में बिलीव कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? देखो सुनो, ये करना नहीं, ये चीजें बढ़ ही रही हैं। हाँ वही पूछ रहा हूँ, ये बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। पहले आप सोचो कि पहले के जो लोग होते थे, कोई बिलीव करता था, कहीं सुना उसने उसके ऊपर काला जादू कर दिया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं पूजा पाठ बढ़ा दी अपनी, अपने काम से काम रखे। आज के टाइम में आपने स्पेल्स इससे पहले सुने थे कभी? आज से 10 साल पहले? नहीं, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ। हम लोग तो जब बचपन में सुनते थे, वो भूत चुड़ैल प्रेत वाले लोग करते थे। हाँ, कि अरे होरियों के पास चुड़ैल थी, उसने जादू कर दिया, ऐसा टाइप। भूत दिखते, आप पता है भूत दिखने सब हो गया बंद। अच्छा। अब भूत नहीं दिखते, क्योंकि हर दूसरी जगह पे भूत चल रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है, अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई ना राखी जी, कि हर दूसरे घर में भूत भगाने वाले बैठे हैं, तो फिर भूत कहाँ रहेंगे? अब ये जब से, और हर चीज का इलाज है। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज भी है। और भूत वगैरह, ये स्पिरिट्स वगैरह, मैं बहुत क्लियर एक बात बोलती हूँ कि ये आपको नहीं दुखी करते, कभी नहीं करेंगे। आप जब इन्हें परेशान पंगे करते हो तो अब मैं किसी को जबरदस्ती बांध के रखना चाहूंगी। देखो अभी भी मैं बोलती हूँ, ये बहुत तांत्रिक ऐसे हैं, बहुत स्पेल कास्टर्स भी हैं ऐसे, और जिनको दिखते हैं, जिनसे कम्युनिकेट भी करते हैं, और वो अगर ये सोचे कि यार ये तो मेरा एक मीडियम बन गया, अब उनको रोक लिया आपने, यार उनको फ्री होना था, बैठ यहाँ पे मेरा काम कर। हाँ, उनको फ्री होना था, तो वो आपके लिए एक टाइम तक काम करेंगे, लेकिन उसके बाद जब उनको फील होने लगेगा तो वो आपको कर्ज करना शुरू कर देंगे। तो वहां पे मत रोकिए। और ये आपके टाइम में ना इसलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आपको मोस्टली देखो, हर दूसरे घर में एक्स्ट्रा मैरिटल है, बिल्कुल। हर दूसरे घर में पैसों को लेकर लड़ाई है, हर दूसरे घर में करियर नहीं चल रहा, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं।
तो भैया इनके लिए इनको लगता है कि अगर किसी से किसी चीज को, ये बहुत इजी हो गए कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिले कि मेरा ये इलाज कर दो, स्पेल कास्टर से मिले, अगर उनसे उनको फर्क पड़ना शुरू हो गया, चाहे वो अभी नहीं उस एनर्जी से पड़ रहा, बट उनको ट्रस्ट हो गया है ओके कि कहीं नहीं, आप इतने मोती, इतने क्रिस्टल्स, इतनी अंगूठियां कभी देखी थी पहने हुए लोगों को? नहीं, आज भी बहुत लोग हैं नहीं पहनते, मैं ही नहीं पहनता। हम वही कर नहीं पहनते, लेकिन आपको जब ट्रस्ट आने लगता है ना इन चीज़ों पे, तो आप करना शुरू कर देते हो। अगर मैंने एक ब्रेसलेट डाला, पहले मैंने एक डाला, हाँ यार इसके बाद मेरा पैसा आना शुरू हो गया, फिर अच्छा दूसरा रिलेशनशिप के लिए डाला, यार रिलेशन अच्छे हो गए, ऐसे ट्रस्ट बिल्ड होता है। ओके, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हम इतना साइंस कहाँ का कहाँ पहुँच गया, आप ऐसे पॉडकास्ट कर रहे हो जो अभी भी अंधविश्वास फैला रहे हो। नहीं देखिए सुनिए, अंधविश्वास नहीं है, मत विश्वास करिए, साइंस अलग है, सीरियसली बता, साइंस अलग है और ये चीज़ अलग है। ये बिलीफ सिस्टम पे है, ये आपके फेथ पे है, आपके ट्रस्ट पे है। मत कीजिए, मैं कह रही हूँ, कोई कहता है इस मंदिर में जाके आपकी वो इच्छा पूरी होती है, आपको ट्रस्ट नहीं है मत जाइए, वो होगी भी नहीं, बहुत क्लियर बोल रही हो। और आपको कोई घर से बुलाने नहीं आ रहा है। बिल्कुल। अगर वो लोग कहते हैं ना कि आप इस पे पॉडकास्ट कर रहे हो या इन पे विश्वास करो, देखो आपके घर कोई आया कि भाई मेरे से इलाज करा लो, मेरे से कुंडली दिखवा लो, कहीं ना कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तभी आप अप्रोच कर रहे हो ना उनको। ये वो लोग कमेंट करते हैं जो कहीं नहीं जा रहे, वो कहीं नहीं जा रहे, अब तक नहीं गए। हाँ अब तक नहीं गए, तो भैया फिर आप यहाँ पे भी मतलब नहीं अच्छा लग रहा मत देखो। तो दुनिया में इतनी चीजें जरूरी नहीं है कि मेरे को सब देखनी है, बिल्कुल मत देखो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो देखो, जिससे आपको पॉजिटिव है। अब मुझे कोई कह दे कि मुझे स्पेल्स आते हैं तो मैं तांत्रिकों के साथ बैठ जाऊं जाके या शमशान में जाके बैठ जाऊं, मैं नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, नहीं बैठूंगी। चाहे काम मेरा वही है एस्ट्रोलॉजी का कि मैं मैनिपुलेट कर रही हूँ, मैं स्पेल्स कर रही हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई कह दे कि रात को शमशान में बैठ के पूजा करनी है, बिल्कुल नहीं करूँगी, नहीं अच्छा लग रहा मुझे अच्छा लग रहा है मैं अपने घर पे बैठ के मैं तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी इंटेंशन के साथ काम करूँ तो मैं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अंधविश्वास ही तब तक रहता है जब तक आपके साथ नहीं हो जाता। एग्जैक्टली। अभी ना जो लोग बोल रहे हैं ना, मैं बताती हूँ, जो भी एक्सरसाइज है, वही वाली बात है, चौराहे पे निकलो त्योहार के टाइम पे, अगर इनका नींबू मिर्ची में पैर पड़ जाएगा ना और रात को बुखार चढ़ गया, इनके सब आ जाएंगे अंधविश्वास में। ठीक है, हर चीज वहां काम करती है जहां विश्वास है, नहीं करते मैं कह रही हूँ बिल्कुल मत करो। दुनिया सारी आस्तिक नहीं है, लोग हैं भगवान को भी नहीं मानते, लेकिन उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी, क्योंकि वो पीछे का कर्मा है। ये तो आप मानो कि मेरा पिछले जन्म का कर्मा अच्छा होगा, वरना एक इंसान सड़क पे भीख मांग रहा है, एक इंसान अच्छी जगह बैठा है, अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ उठा लो तो सेम है, ठीक है, नाम भी मान लो सेम है, और एक भीख मांग रहा है बेचारा जिसको रोटी भी नहीं मिल रही, और एक अच्छा कमा रहा है, खा रहा है, एक स्टेब्लिश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मा भी है ना भाई। बिल्कुल। तो मत विश्वास करो, मैं कह रही हूँ, अगर आपको नहीं है, मैं जबरदस्ती किसी को नहीं हम कह सकते कि भी तू हमारे जैसा बन जाए या हम तेरे जैसे बन जाए। हाँ, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है, आपको नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, टू ईच टू इट्स ओन। मतलब कि आप अपना पॉडकास्ट उनके घर में उनके फोन में चला के नहीं आए हो, कहीं ना कहीं आपने स्क्रॉल किया, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, आपने देखा ओहो अच्छा इन्हीं की सुनते हैं, तो नहीं कहीं ना कहीं आप कुछ तो हुआ ना, बिना इंटरेस्ट के तो आदमी कुछ नहीं करता आज के टाइम में। बिल्कुल। तो आपने चाहे अच्छा खराब सुनने के लिए किया, कहीं ना कहीं रुके ना आप उस जगह, एंटरटेनमेंट तो हुआ, कुछ तो हुआ, तो पॉजिटिव लो उस चीज को। बिल्कुल। और हर इंसान अपना काम कर रहा है, हो सकता है आप अपना काम कर रहे हो उसमें आप भी परफेक्ट नहीं हो, जो दूसरा कर रहा है वो भी ना हो, तो जज नहीं करो किसी को। अच्छा, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया, अपने लेवल पे जो करने आया है उसको करने दो और जाने दो। तो इसी नॉन जजमेंटल नोट पे जज नहीं करो। हाँ, सब छोटे बड़े सब अच्छे हैं, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी है, बहुत छोटे भी है, हर इंसान की अपनी एक एनर्जी है। एक मैंने पॉडकास्ट किया, उसमें किसी ने कमेंट किया मेरे लिए, और वो कोई और थी, मतलब कि वो भी टैरो कार्ड रीडर थी, तो उन्होंने प्रॉपर उस पर किया, इसको कुछ नहीं पता, इसको कुछ नहीं आता, ये नहीं आता होते। मैंने पहले सोचा मैं इसको रिवर्ट करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैं उनके पेज पे गई, उनके पेज पे मैंने देखा सिर्फ 400-300 फॉलोअर्स है, और उनके कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिसमें वो एक ही चीज़ बता रही है। फिर मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई प्लेस, मेरे ऊपर बोला, लेकिन फिर भी मैंने नहीं जवाब दिया, क्योंकि मैंने ही सोचा कि अगर मैं आज इनको छेड़ती हूँ तो लोग एटलीस्ट ये तो देखने जाएंगे कि मैंने क्यों जवाब दिया। बिल्कुल। तो मैं क्यों अगले को बढ़ाऊँ, मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। उस टाइम अच्छा नहीं लगा, सब कुछ है, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि उन्होंने फिर अपने कमेंट्स हटाए हैं। अच्छा, कि आप रिएक्ट ही मत करो भाई, और हर इंसान जितना ज्ञान लेके आया है, आपको नहीं अच्छा लग रहा मत सुनो, अगर सुन लिया है तो जरूरी नहीं है कि आपको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं तो अभी बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर देना सब्सक्राइब कर देना, लेकिन जो नेगेटिव है आपको उनसे नेगेटिव ही रहना है, मतलब कि दूर रहो। तो कितने ऐसे हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, है ना, तो नहीं सुधर सकते। जिसका जो कर्म है, भगवान ने कहा है तुझे इसीलिए जाना है,
तुझे सिर्फ पिंच करना है तुम लोगों को, ये तेरा कर्म है, तो वही करेगा, वही करेगा। चलिए, तो नहीं बदल सकते। राखी जी, इस पॉजिटिव नोट पे कि भाई आप अपना काम करो, दुनिया अपना काम कर रही है, बिल्कुल। इसी जो के जिसके कर्म में है वो उसको मिल ही जाएगा। जो जिसके कर्म में उसकी मिल जाए, उसका मेहनत भी है बेचारे की, ठीक है, और जो लिखवा के लाया है उसको आप बदल नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, बस। तो भाई अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगे राखी जी के साथ, तो प्लीज़ उनके साथ कांटेक्ट करें। काफ़ी सारे स्पेल्स हैं, वो मैं इमेजेस भी लगा दूंगा। हाँ, जो वर्क करते हैं। हाँ। जो वर्क करते हैं। तो और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लाल कलर का बटन होता है वीडियो के राइट हैंड साइड पे, उसके ऊपर सब्सक्राइब भी लिखा हुआ होता है, उसको दबा देना। उसके पैसे नहीं लगते हैं। राखी जी चाहे पैसे ले लें स्पेल करने आने के, लेकिन हम नहीं लेते। हाँ। हम कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भी नहीं मांगते आपसे। उस बटन को दबाने की दबाओ। कमेंट ज़रूर करो, कुछ आपको बात अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करो, नहीं हमें ये अच्छा नहीं लगा, हमें जो आपने ये बात बताई वो गलत है। उसके एवज में अगर आपको कोई ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ ऐसी नॉलेज आपको है, हाँ, तो कि भाई आप शेयर करो, बिल्कुल करो। और कुछ अच्छा बोल दिया है हम लोगों ने गलती से, सही बोल दिया है, तो उसको भी अप्रिशिएट कर दो कि यार नहीं ये मुझे अच्छा लगा, मैंने इनके साथ कुछ ऐसा किया था और ये काम किया है, तो वो भी करो। शेयर ज़रूर करो, वीडियो को शेयर करने से वायरल जल्दी हो जाते हैं वीडियो। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। से सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।